जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक बहुत ही प्यारी आप लोगों की अपनी 45 दिन 45 मैराथन की जबरदस्त सी क्लास में मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर कि ये 45 दिन 45 मैराथन का हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक जानना नहीं है, उद्देश्य यहाँ पर कंसेप्ट जानना नहीं है, उद्देश्य यहाँ पर सिलेबस पूरा करना नहीं है, उद्देश्य यहाँ पर आपका सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन किसी एक चीज़ से नहीं होती है, सिलेक्शन तीनों को मिला करके होती है। सिलेक्शन अभ्यास से होती है, सिलेक्शन शॉर्ट ट्रिक से होती है, सिलेबस के पूरा करने से होती है, सिलेक्शन काफ़ी सारे फैक्टर को मिला करके होता है। तो ये इकलौती क्लास सिर्फ आपको एक चीज़ पूरी नहीं कराती, बल्कि सब का सब कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिल रहा होता है। इसलिए तो हम यहाँ पर कहते हैं कि 45 दिन 45 मैराथन मेरे भाई एक यहाँ पर होप नहीं है, एक आशा नहीं है मेरे भाई, ये सिलेक्शन की एक गारंटी है। और ये गारंटी आपको तब मिलेगी मेरे भाई यहाँ पर जब आप क्लासेस को रेगुलर फॉर्मेट में देखते चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी भाई हमारे सारे के सारे हैं यहाँ पर इस चैनल में नए, फटाफट दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, जैसा कि हम आपको बता दें 3 क्लास हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और बढ़िया तरीके से परसेंटेज को हमने निचोड़ दिया है 100 सवालों के माध्यम से, जहां पर हमने कुछ सवाल जो है आपको क्लास में करवाए और कुछ सवाल हमने आपको आपके डीपीक्यू में दिए। ठीक है, जैसे हर सेशन के बाद में 10 या 15 डीपीक्यू हम आपको देते हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप उससे साथ के साथ प्रैक्टिस करो और यहां पर 45 दिनों में एक मजे हुए खिलाड़ी बनो, एक बहुत ही शानदार योद्धा बनो। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो आज के सेशन का जो हमारा नाम है वो है लाभ और हानि यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट लॉस हम पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जानेंगे, शुरुआत से एकदम बेसिक तरीके से सारी बातों को समझेंगे और फिर मेरे भाई आज के सेशन के एंड में आपको बढ़िया तरीके से आपको आपका प्रैक्टिस जो शीट है डीपीक्यू है वो मिल जाएगा। तो एक बार जल्दी से बता दो भाई कैसा आप लोगों का जोश यहाँ पे। ठीक है, आज तुम लोग को एक बहुत प्यारी कहानी भी सुनाएंगे, जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, निशा है, एटमेट पता नहीं क्या है, सैनी आचार, राजदीप घोष, प्राची गुप्ता, एम्बीवर्ट, पूनम, ठीक है, नीलम गुप्ता, बहुत बढ़िया, बुबई, मधु कुमारी चलो काफ़ी सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर लाइव हैं। फटाफट सेशन को हर जगह पे शेयर कर दो। ठीक है, हर जगह पर मेरे भाई फटाफट जो है वो सेशन को शेयर कर दो, ताकि हम लोग जो है सीधा आज के सेशन में आगे बढ़े और जो बात है हमारी यहाँ पर वो हम जान पाएँ। ठीक है, देखो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं और जैसा मैंने आपको कहा कि हर दिन के सेशन में मैं आपसे 5 से 10 मिनट का वक्त चुराऊंगा आपका, और वहां पर या तो हम आपको गाइडेंस देंगे या हम आपको स्ट्रेटजी देंगे या कोई हम इन्फॉर्मेशन बताएंगे। इन्फॉर्मेशन इसीलिए ताकि आपके बुद्धि का विकास हो, इन्फॉर्मेशन इसीलिए ताकि किसी के आगे आप अपने आप को बकलोल महसूस ना करो। आपके पास में जानकारी रहेगी तो सामने वाले का मुंह बंद करा सकते हो अपने डेटा के आधार पर। और स्ट्रेटजी और गाइडेंस इसीलिए ताकि आपका पथ परिवर्तित ना हो और आप सीधा सीधा अपने लक्ष्य को भेजने में कामयाब रहो। तो आज के समय मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस मेरे भाई, बहुत सारी। आज ये भी कोई अनाउंसमेंट आ गई, कभी वो भी कोई अनाउंसमेंट आ गई, ये वाले भाई सब कुछ नया जलवा लेकर के आ गए और बच्चे भी इसका बड़ा आनंद उठाते हैं। मतलब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो रखे हैं, हर के ऊपर में इतनी बढ़िया बढ़िया रीलें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते उसको देखने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका क्या परिणाम हो सकता है और इसको रोका कैसे जा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कृपया करके अगला 2 से 5 मिनट तक मैं आपका वक्त लूंगा, जहां पर थोड़ी सी शांति की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, सिर्फ इसीलिए ताकि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन पाएं। यूँ समझ लीजिए एक मेडिटेशन की तरह यहाँ। ठीक है, तो सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ और 2 से 4 मिनट की ये कहानी होगी, हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए और एक सही डायरेक्शन आपको दिखाए। तो ये कहानी शुरू से लेकर के अंत तक सुनना, क्योंकि ये कहानी एक कच्चे रास्ते की है जो बाद में एक सही लक्ष्य तक लेकर के जाती है, द अनटियर रूट। ठीक है, तो कहानी मैं शुरू करता हूं और आपसे शालीनता की एक एक्सपेक्टेशन लगा करके चलता हूं कि आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। तो कहानी एक गांव के बाहर की है। ठीक है, एक गांव के बाहर शहर की ओर, देखो मैं कहानी शुरू करता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, 2 दोस्तों की कहानी है और बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी। ठीक, तो एक गांव के बाहर शहर की ओर जाने वाले 3 छोटे रास्ते थे। हर सुबह 2 दोस्त थे, एक विक्रम और एक रमेश, शहर पर काम के लिए जाया करते थे। शुरुआत में दोनों जो है वो रोज रोज नया रास्ता चुनते थे, कभी खेतों के बीच से, कभी झाड़ियों के बीच से, कभी सूखे नालों के किनारे से। हर रास्ते में कभी ना कोई दिक्कत आता था, कभी पत्थर आ गया, कभी झाड़ी आ गई, कभी कंकड़ लग गए, कभी कुछ हो गया। ठीक है, कहीं कीचड़ है तो कहीं कांटे हैं तो कहीं मतलब रास्ता जाकर के बीच में ही खत्म हो जाएगा और इससे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। एक दिन मेरे भाई विक्रम थक गया और उसने यहाँ पर यह कहा कि मैं अब हर दिन नया रास्ता नहीं ढूंढूंगा, मैं परेशान हो चुका हूं इससे। एक ही रास्ता पकड़ूंगा, चाहे वो लंबा हो, टेढ़ा हो, रोज वही रास्ते पर चलूंगा और यहां पर उसी में अपना मंजिल बनाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन से विक्रम जो है वो कच्चा रास्ता पकड़ लेता है। शुरुआत में वही कीचड़,
वही रुकावटें, लेकिन अब उसे पता था कि उसको झुकना कहाँ पर है, उसको कूदना कहाँ पर है, उसको कहाँ पर धीरे चलना है, उसको कहाँ पर अपनी ऊर्जा बचा करके चलनी है। और हर दिन उसी रास्ते पर चलते चलते धीरे धीरे वो रास्ता साफ होता गया। झाड़ियां हटती चली गईं, पत्थर किराने होते चले गए और एक साफ सीधी पगडंडी बन जाती है। अब विक्रम बिना रुके, बिना सोचे रोज समय पर शहर पहुंचना शुरू कर देता है और पहुंचने के कारण उसको उसका काम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा वो रमेश भाई, जो अभी भी हर दिन नए रास्ते की तलाश कर रहा होता है। कभी रास्ता शॉर्टकट मिल गया तो जल्दी पहुंच जाएगा और कभी रास्ता लंबा मिल गया तो बहुत देर से वो पहुंचेगा। हर दिन वो वहीं से शुरू करता था जहां पर वो मेरे भाई कल पे था। तो इससे सीख क्या मिली मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में कच्चा रास्ता क्या कहता है आपको पता है? 4 बातें होती हैं, समझिए। सबसे पहला, हर दिन नया रास्ता ढूंढना। अब ये हर दिन नया रास्ता ढूंढना क्या बताता है? हर दिन नया रिसोर्स, नया टीचर, नया स्ट्रेटजी। जितना आप अलग अलग सोर्सेज में उलझते हैं उतना ही आपका बेस कमजोर होता जाता है। हर दिन नया पीडीएफ, नया वीडियो, नया बैच, मतलब हर दिन की जो शुरुआत है वापस जीरो से करने के बराबर हो जाती है। दूसरा जो सीख मिलता है वो ये, विक्रम का एक रास्ता चुनना। एक टीचर, एक किताब, एक प्लान, बार बार जब आप एक सोर्स को बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहराई पकड़ती है। उसी तरीके से जैसे विक्रम ने एक रास्ता साफ किया, आप भी सिलेबस को साफ साफ समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, ब्रूसली की लाइन है वहां पर कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको लड़ने के 10,000 तरीके आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो जो हमारा विक्रम भाई है वो क्या कर रहा है, वो एक ही रास्ते पर कई बार चला, उस रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को उसने साइड में कर दिया और उसने अपना एक सीधा रास्ता बना लिया। शुरू में उसको कठिनाई तो हुई है, लेकिन उसके बाद में क्या, उसकी मंजिल बड़ी साफ हो गई। सेम कहानी आपके साथ में है। जब आप एक किताब को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आपके रास्ते क्लियर होते जाएंगे, 4 जगह आप भटकोगे नहीं। तो तीसरा बिंदु मेरा इसी में है कि शुरुआत में जो तकलीफ है वो होगा, रिवीजन आपको बोरिंग लगने लगेगा, एक ही बुक को बार बार पढ़ना मोनोटोनस लगने लगेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस, यही दोहराव, यही आपको मास्टरी की ओर लेकर के जाएगा। और मास्टरी जो होती है वही सिलेक्शन लेकर के आती है। तो ये 3 सीख हो गई आपकी। चौथी जो सबसे बड़ी सीख है वो यहाँ पर क्या है, विक्रम की स्मूथ जर्नी। फाइनल स्टेज पे क्लैरिटी हो, स्पीड हो या कॉन्फिडेंस हो, जो विक्रम के अंदर में आई वो किसी में नहीं आ सकती है। क्योंकि जो स्टूडेंट एक ही रास्ता पकड़ता है उसके लिए एग्जाम से पहले कुछ नया नहीं होता, उसके ऊपर में उसकी पूरी पकड़ बनी हुई होती है। उसे हर टॉपिक का मैप याद होता है, उसे हर टॉपिक का कंसेप्ट याद होता है, उसे पता है डिजिटल सम कहाँ लगाना है, उसे पता है यूनिट डिजिट कहाँ लगाना है, उसे पता है मेरे भाई यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी कहाँ लगाना है। तो अंत में जो ट्रुथ है मेरे भाई वो पता है क्या है? जो हर दिन नया रास्ता ढूंढता है वो हर दिन भटकता है, लेकिन जो एक रास्ता रोज साफ करता है एक दिन उसी पर दौड़कर मंजिल तक पहुंचता है। तो सिलेक्शन उसी का होता है, याद रखना, जो रिसोर्स बदलता नहीं बल्कि उसी को बार बार घिसता, समझता और अप्लाई करता है। आज आपके साथ में भी यही हो रहा है। YouTube पर हर दिन नए नए टीचर, नई नई कहानियां, नए नए अनाउंसमेंट, नई नई स्ट्रेटजी, लाखों की संख्या में PDF, लाखों की संख्या में फ्री सोर्स और स्टडी मटेरियल, और आप उसी लाखों की संख्या में हर दिन नई नई चीज़ों को ट्राई करते हो। आज आपने एक चैप्टर एक यहाँ पर सोर्स से पढ़ा, दूसरा आप मेरे भाई दूसरे टीचर के PDF में घुस जाते हो, तीसरे के लिए फलाने टीचर की वीडियो का ट्रिक देखना शुरू करते हो। मैं जीवन में कभी ये नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ो, बट मैं ये कहता हूँ जिससे पढ़ो किसी एक से पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारे कंसेप्ट, तुम्हारी नींव इतनी मजबूत कर देगा कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए समझदार आप हैं, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर यहाँ पर समझने वाला कोई नहीं है। तो आप अपने बुद्धि में इस बात को डालिए, अपने विवेक में इस बात को डालिए और आप यहाँ पर वो विक्रम बनिए जिसने एक रास्ते को चुना, अपने रास्ते के आ रही सब परेशानियों को दूर किया और उसके बाद में जीवन के अपने वो सफलता के मुकाम पर वो पहुंचा। हर दिन के यहाँ सेशन में शुरुआत में छोटी सी ऐसी सीख हम जरूर लेकर के आएंगे, एक बड़े भाई होने के नाते, जो आपके जीवन में ऐसी बदलाव जरूर करेगा और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर विक्रम और उसके दोस्त की कहानी को बेहतर समझ पाए होंगे और उससे जीवन में एक सीख ले पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या बनना है आपको, विक्रम बनना है, आपको उसका दोस्त बनना है, जल्दी बताइए। फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या बनना है मेरे भाई, यहाँ जल्दी बता दो। चलो बहुत बढ़िया, आपका लाइक जो है वो मेरे भाई बता रहा है कि स्टोरी आपको कितनी शानदार लगी और जीवन में कितनी बड़ी सीख लेकर आएगी। सारे बच्चे हमारे कह रहे विक्रम बनना है। कुछ बदमाश एकादा ये भी हैं जो दोस्त बोल रहे हैं, बनो तुम विक्रम के दोस्त बनो, फिर तुम्हें वक्त यहाँ पर हिसाब किताब करके बताएगा। बहुत बढ़िया, सारे बालक कह रहे विक्रम बनना है, तो बस ऐसे ही विक्रम बनना है। और स्टोरी पसंद आई तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर। और आज का हमारा बहुत ही प्यारा सेशन है,
देखो यार, तुम्हें लुभाने के लिए है ना 4 चीज़ें आएँगी, नई-नई चीज़ें आएँगी, बट मैं हमेशा कहता हूँ तुम ये देखना तुम्हारे साथ में अंत तक टिका कौन है। और अंत तक यहाँ पर तुमने चीज़ें मतलब किसने तुम्हें चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से कराई, बहुत बेहतर से कंप्लीट कराया, उसका पिछला इतिहास भी देखना कि यहाँ पीछे की चीज़ें जो जिस भी व्यक्ति ने जब एग्ज़ाम्स आए सीजीएल के शुरू किया, तो क्या उसे ख़त्म भी किया कि नहीं किया? क्योंकि कई बार आप उस पर विश्वास तो कर लेते हो, लेकिन बीच मझधार में अगर वो छोड़ कर के चला जाए, तो क्या होगा ज़रा आपका, आप ये भी सोचना। इसीलिए अपना रिसोर्स, अपना कंटेंट, अपनी सारी चीज़ें सोच समझ करके चूज़ करना, क्योंकि जादू दिखाने की चीज़ें बहुत होती हैं जो कभी हम लोग भी दिखाया करते थे, लेकिन अब हमें पता है वास्तविकता यहाँ पर क्या है। जब बच्चे को डेडिकेशन के साथ पढ़ाना है तो सब कुछ कराना पड़ेगा, ठीक है? और कराना पड़ेगा तो उसमें हमें भी लाइव होना पड़ेगा और उसमें आपको भी लाइव होना पड़ेगा, ठीक है? तो आइए, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम, जिसका नाम है मेरे भाई लाभ तथा हानि। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? लाभ तथा हानि मेरे भाई यहाँ पर। और सेशन को शेयर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर हमने छोड़ दी है। आपका बड़ा भाई पढ़ाएगा और छोटे भाई लोग जो है सारा शेयर वेयर संभाल लेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें पढ़ाने तो बाकी सब तुम संभाल लेना, ठीक है? तो लाभ तथा हानि की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं? देखो, ये जीवन का लाभ और हानि नहीं है बच्चों, ये गणित का लाभ और हानि है। यहाँ पर अगर तुमने कोई चीज़ खरीदी और ज़्यादा में नहीं बेचा तो तुम्हें लाभ नहीं होगा, और कोई चीज़ खरीदी और तुमने कम में बेच दिया तो वहाँ तुम्हें हानि हो जाएगा, ठीक है? सर, शिवास्त्र बुक का रेट 373 दिखा रहा है। भाई मेरे, मुझे समय दो, क्लास के बाद में मैं मीटिंग करूंगा और उसके बाद मैं उसकी रेट सही करवा दूंगा। बट मैं बार बार तुम लोगों को कह रहा हूँ, इंतज़ार मत करो। जैसे तुम्हें रेट कम दिख रहा है, स्टॉक में दिख रहा है, तो मेरे भाई तुम उससे परचेस कर लो। बड़ी झगड़ा चल रहा है फ्लिपकार्ट के साथ इसके ऊपर में। मैं बार बार लड़ते लड़ते थक गया हूँ मेरे भाई, लेकिन वो मानते नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए तुमसे आग्रह है, अनुरोध है, जब तुम्हें दिख रहा है तो तुम समय का इंतजार मत करो, ठीक है? अपना मेरे भाई मंगा लो वहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, इसमें कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो समझने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है? और वो क्या है? एक सबसे पहला पद होता है मेरे भाई सीपी। सीपी क्या होता है? यानी कॉस्ट प्राइस, जिस पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। सीपी क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिस पर आप किसी भी वस्तु को क्या कर रहे हो? खरीद रहे होते हैं। तो आगे जहां जहां पर सीपी है तो समझ लेना ये हमारी खरीदने की मेरे भाई कीमत है। और कॉस्ट प्राइस कभी भी क्या होता है बच्चों? तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता, ठीक है? दूसरा मेरे भाई होता है एसपी। यहाँ पर एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस पर आप किसी भी वस्तु को बच्चों क्या करते हो? तो बेचते हो। और ये वेरिएबल होता है, ये मेरे भाई चेंज हो सकता है। आपकी मर्जी आप ज़्यादा में बेचो, आपकी मर्जी आप कम में बेचो, ठीक है? तो ये आपका बदलता रहेगा, इसके ऊपर में किसी का रोक टोक बच्चों नहीं है, ठीक है? तीसरा अगर हम बात करें मेरे भाई तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट। अब देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन इंसान को लाभ पता है कब होता है? तो लाभ बच्चों उसको तब होता है जब उसने मेरे भाई बेची ज़्यादा में हो और उसने खरीदी कम में हो। यानी कभी भी लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को घटाओ, तब जाकर के बच्चों तुम्हारा क्या निकलेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर लाभ निकलेगा। और अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर हानि की, लॉस की मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा लॉस कैसे होगा? कैसे निकालेंगे हम लॉस यहाँ पर? तो मेरे भाई हम अपने क्रय मूल्य में से अपने विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। यानी लॉस हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या दिखा रहा होता है कि हमने चीज़ें जो है वो खरीदी हैं ज़्यादा में, बेची हैं कम में। आपके श्रीवास्तव के बुक के लिए ही कॉल था। कह रहे थे कि सर एक सेलर है जो लाइव नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, दूसरे सेलर हैं, आप देखिए अगर बच्चों के लिए वो कुछ कर सकते हैं तो उनसे करवाइए, तो हो जाएगा। आधे घंटे में श्रीवास्तव का रेट सही हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा तो मेरे भाई आप परचेस कर लेना, वेट मत करना किसी चीज़ का, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे। सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अब सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, प्रॉफिट का अगर परसेंट निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, जब भी लाभ का परसेंट निकालना हो ना बच्चों, तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितने का लाभ हुआ है और बट्टे में यहाँ पर सीपी और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 100%। तो इससे हमने यहाँ पर क्या सीखा है? तो इससे हमने यहाँ पर ये सीखा है कि सर देखो, ये नीचे में सीपी क्यों लेते हैं? पहले एक बात जानते हो? तो मेरे भाई इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो स्थिर होता है, फिक्स होता है, और किसी की भी तुलना उसी से की जाती है जो फिक्स हो, जो बदले, कभी उससे तुलना उसकी नहीं की जा सकती। वैसे ही बच्चों, अगर मानो तुम्हें लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस के लिए भी तुम्हें लेना होगा लॉस अपॉन में सीपी इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर? 100%, ठीक है? आज मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, इस सेशन के बाद में जो तुम्हारे अंदर मेरे भाई बदलाव आएगा लाभ और हानि को देखने को लेकर के, जो यहाँ पर उसके सवालों को तुम बनाने के तरीके सीखोगे, आज के पहले उतना फायदा तुम्हें नहीं हुआ होगा। 1 घंटा तुम मुझे बस अपना दे दो, उसके बाद में मैं तुम्हें तुम्हारा गणित सुधार करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ना तुमसे कोई पैसे लेने हैं, ना तुम्हारा कुछ लगना है, बस तुम्हें तुम्हारा समय देना है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर आपके उस समय के बदले आपको गणित सिखा करके दूंगा। आप देखना, सबसे पहला सवाल ही मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शुरुआत की है मेन से, लेकिन इसको मेरे भाई यहाँ पर चलो मेन से ही
शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपको लग रहा होगा कठिन है, कठिन का कुछ भी नहीं है, आप बड़ी आसानी से लपेट दोगे। कहा गया एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यानी मेरे भाई उसने कितने रुपए अपने जेब से लगाए हैं, तो 15 रुपए। उसने अपने जेब से कितने लगाए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 15 रुपए। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया हमसे, ठीक है, कि यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है तो लाभ क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर अगर मैंने खरीदी 10 है ना, तो मुझे बेचना भी 10 ही है। कभी भी लाभ और हानि के सवालों को बनाना तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करना। ऐसा मत कर देना बच्चों, खरीदी तुमने 10 और बेची तुमने 5, वहां पर कभी भी फायदा तुमको नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो हम सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमने कहा जी एक वस्तु को हमने इतने में बेचा है तो 10 को हम इतने में बेचेंगे। यानी कितने मेरे भाई यहाँ पर 1.7 है ना, तो यहाँ पर आप 1.7 इंटू मेरे भाई कितना कर दो, 10 कर दो। मेरे भाई यहाँ पर ये बड़े हिस्से से कट जाएगा 17 रुपए, यानी इतना हो जाएगा। 15 की सामान को तुम 17 में बेचते हो, फायदा कितने का, 2 का। तो जब भी प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो तो बोलोगे गुरुजी 2 का फायदा कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो सर 100%। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसे काटोगे 5 से आपका 3 बार में, 5 से आपका 20 बार में, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 40/3। और 40/3 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13.33%। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। एक भाई कह रहा है सर थोड़ा सा फास्ट करिए, बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सब्र कर लीजिए, बस 2-4 सवाल में एक बार वार्म अप करवा दें आप लोगों को, थोड़ा हम लय में लेकर के आ जाएं, उसके बाद हम लोग फास्ट जरूर चलेंगे। ठीक है, अभी बच्चों को भी मुझे देख करके चलना है सबको, तो थोड़ा स्लो अभी चल लेते हैं। आधे घंटे के अंदर में हम लोग अपने बहुत बढ़िया रफ्तार पकड़ लेंगे, मेरा वादा है आपसे। पहला सेशन कभी भी चाहे परसेंटेज का भी आप देखो, हम एक लय में चले, लेकिन दूसरा सेशन आप देखोगे तो हम रॉकेट में चले हैं, वो वाली कहानी है। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे एक छोटी सी बात से मैं यहाँ पर हमेशा जो है सवाल की शुरुआत करूंगा। मैंने जैसे मानो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कहा कि अगर किसी वस्तु को हमने मानो 2000 में खरीदा है, ठीक है, और इसके ऊपर में मेरे भाई जो मेरा प्रॉफिट है वो हमारा 20% का है, तो आप मुझे बताओ हम उसे कितने में बेचेंगे। तो आप यहाँ पर कहोगे सर देखो, हम यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा 100 वाला मेथड। 100 वाले मेथड के अनुसार में क्या होता है, तो 100 वाले मेथड के अनुसार में मैं साइड में चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ। 100 वाले मेथड के अनुसार, ये 100 वाला मेथड नाम ही मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप चाहें तो परसेंटेज मेथड भी इसे कह सकते हैं या कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इस 100 वाले मेथड के अनुसार हमेशा याद रखना, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में मेरे भाई हमेशा 100% होता है, और जो विक्रय मूल्य होता है अगर आपको उसे निकालना है तो आप यहाँ पर 100 में प्रॉफिट हुआ तो जोड़ दो और लॉस हुआ तो घटा दो। ये मेरे भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और लॉस हुआ तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ये पॉइंट। अब उसके बाद में आप इसके सॉल्यूशन पर आ जाओ। मैंने बच्चों को हमेशा लाइफ में एक बात सिखाया कि जो दिया गया है मेरे भाई उससे डिवाइड करो, और जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करो। उदाहरण के तौर पर तुम्हें 2000 रुपए दिए गए हैं, अब ये 2000 तुम्हारा किसका मान है, अगर ये सीपी का मान है तो सीपी कितना होता है, 100%, तो इसे 100% से डिवाइड करो। अगर ये एसपी का मान होता है तो एसपी से डिवाइड करते, यानी जिसकी वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर उससे हम डिवाइड करेंगे। और जो पता करना है, विक्रय मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% का लाभ है, 100% का सामान 20% का लाभ है 120%, 100% का सामान 30 का लाभ है 130%, 100% का सामान 40 का लाभ है 140%, इस तरीके से करके। तो 100% के सामान में 20% का लाभ मेरे भाई हो जाएगा 120%। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2400, और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो विक्रय मूल्य है। इन्हीं कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम आगे के सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बनाते हैं, और प्रश्न संख्या 2 जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। आइए चलिए, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे भाई। जो चीज़ आप लिख देते हो वो कभी नहीं भूलते। देखते हैं कितने बच्चों को इसका सही उत्तर आता है। CHSL का ये सवाल है। कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इतना, किसी वस्तु की ये हमारी कीमत है, और अगर हम उसको 16% के प्रॉफिट में बेचे तो हम कितने में बेचेंगे। मेरे भाई यहाँ पर 6450 वस्तु के खरीदने की कीमत है, इट मीन्स यहाँ पर ये 100% का मान है। और हमसे क्या पूछा गया, अगर हम उस वस्तु को 16 के लाभ में बेचें, 100 में मेरे भाई 16 का लाभ यानी 116 में बेचें, तो हमारा यहाँ पर कितने में बिकेगा। अब सबसे बड़ी बात हम तुम्हें बताते हैं, ये जो मेरे भाई 116 है, क्या यहाँ पर ये 4 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी हमारा 4 से कट रहा है। समझिए मेरी बात को लेकर के, ठीक है। हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, 116 का अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, 4 से काटने का मत देखो, एक काम करो डिजिटल सम देख लो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन को अगर, लेकिन डिजिटल सम भी मेरे भाई नहीं लगा पाओगे, यहाँ पे कोई फायदा है नहीं डिजिटल सम लगाने का, क्योंकि सारे डिजिट यहाँ सेम है। चलो मैं लगाता हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारे सवाल को, अब इस सवाल को देखो, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है, ये इतना बढ़िया, कोई इतना बड़ा
कैलकुलेशन नहीं है, बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, चीज़ों को काटा जा सकता है और बनाया जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं पर छोटी सी गुंजाइश मिल जाए तो आप यहाँ पर उस गुंजाइश पर जाइए। जैसे अगर मुझे मानो कि कैलकुलेट करना होता तो मैं यहाँ 0 से मेरे भाई काटता, मैं यहाँ पर 5 से काटता कि जी 5 से एक बार में, 14 है तो 2 बार में, 9 से मेरे भाई इतना तो 5 से हमारा ये हो गया। फिर मैं 2 से मेरे भाई काटता इसको इतनी बार में और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अपना उत्तर चेक करता। लेकिन ये पुराना तरीका बंद करो, नई नई चीज़ें सीखो जो हमने तुम्हें यूट्यूब पर सिखाई हैं। जैसे कि कैलकुलेशन को तोड़ने का सबसे शानदार तरीका हमने डिजिटल सम आपको सिखाया है, तो आप डिजिटल सम लगाइए। जिन लोगों ने डिजिटल सम नहीं पढ़ा वो मेरे भाई यूट्यूब पर सर्च करेंगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, मेरी 2 वीडियो आएगी, दोनों को देख लेना। पूरे 45 दिन के सेशन में तुम्हारा काम पर होगा, पूरे 45 दिन में तुम्हें यहाँ पर बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो डिजिटल सम में क्या होता है, अंकों को जोड़ना होता है। जोड़िए मेरे भाई, 7 और 2 9 हो गया, और 8 और 4 12, 12 का अंकों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 2 9 हो गया, 8 4 12 के अंकों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 7 और 2 9 हो गया, 12 के अंकों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 7 2 9 हो गया, 8 2 10 मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 3 ऑप्शन के डिजिटल सम 3 आ गए, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब लफड़ा हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ डिजिटल सम लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर जब डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे तो फिर यहाँ क्या करें, डिविजिबिलिटी लगाएं। चलो आ जाओ, डिजिटल सम नहीं लग रहा है तो मेरे भाई दूसरा तरीका अपनाते हैं। ऑप्शंस को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डिजिटल सम, दूसरा तरीका होता है मेरे भाई डिविजिबिलिटी, और तीसरा तरीका होता है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते क्योंकि 3 ऑप्शंस के यूनिट डिजिट सेम है। डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते तो मेरे भाई डिविजिबिलिटी का ही हमें सहारा लेना पड़ेगा। या तो डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगा लो मेरे भाई यहाँ पर, ना तो सीधा सीधा गुना कर दो। मेरा गुना तो फास्ट है, मैं इसको सीधा सीधा लपेट सकता हूँ। 116 का 5 गुना मेरे भाई 580 का 0 मेरे भाई 58 हम पास में रख लेंगे, ठीक है। 116 का 4 गुना 464, इसमें हम 464 जोड़ देंगे मेरे भाई यहाँ पर। 8 4 12, 6 5 11 12, और मेरे भाई 522 का 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52 पास में। 116 का 6 गुना 696, 696 मेरे भाई यहाँ देखो, 6 2 8 9 5 14 7, तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 748, और यहाँ पर 10 काट दो, 7482 ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर है। तो कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर हमने आया कि हम आपको कुछ नया सिखाएं। अब नया में मेरे भाई यहाँ पर देखो, एक तो कैलकुलेशन तुमने कर लिया, नया में बस ये देखा करो कि तुम डिविजिबिलिटी कैसे लगा सकते हो। अगर डिविजिबिलिटी का फैक्टर मेरे भाई मानो यहाँ पर तुमने दे रहे हो कि सर हम 5 से इसको काट रहे हैं 2 बार में, और 5 से हम इसको काट रहे हैं 1 बार में, फिर उसके बाद 2 बार में, फिर उसके बाद इतनी बार में। 2 से अगर मान लीजिए हम काट रहे हैं 58 बार में, तो ये 29 की डिविजिबिलिटी में आता है। या तो फिर 29 की डिविजिबिलिटी लगा करके देखो तो होगा। मेरा मतलब सिंपल सा एक उद्देश्य है इस सवाल से कहने का कि जब भी क्वेश्चन को देखा करो तो 3 तरीके देखा करो, क्या लगेगा, यूनिट डिजिट नॉट पॉसिबल, डिजिटल सम नॉट पॉसिबल, तो डिविजिबिलिटी जाओ या फिर सीधा सीधा कैलकुलेशन जाओ, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन में बाकी सब जाने की मूर्खता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे दें तो हमारे लिए वेल एंड गुड होगा, हम कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में CHSL मेंस का ये सवाल है, बोला गया संदीप एक 22% का प्रॉफिट कमाता है जब वो वस्तु को व्हेन ही सोल्ड एन ओवर कॉस्ट फॉर रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर हमें सामान की क्या दे रखी है, विक्रय मूल्य दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है, तो 8,540 रुपए। उसके बाद में जो लाभ है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना दे रखा है, 22%। हमसे पूछा है मेरे भाई CP का मान कितना होगा। देखो कभी भी ये देखा करो किसका मान दिया है। अगर तुम्हें क्रय मूल्य का मान दिया इसका मतलब 100%, अगर तुम्हें विक्रय मूल्य का मान दिया तो ये देखो 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, सिंपल सी बात है। तो अगर ये सामान मेरे भाई विक्रय मूल्य की कीमत है यहाँ पर, तो ये किसकी वैल्यू होगी, प्रॉफिट है तो 100 प्लस 22 यानी 122 का मेरे भाई मान है। और हमसे क्या पूछा गया, CP का मतलब कितना हो जाता है, 100%। ये इसका मेरे भाई 7 बार में जाएगा, तो सीधा सीधा काटो 70 इंटू मेरे भाई 100 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या विधो की प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सर SSC GS की बुक मेरे भाई कही थी ना 10 जून तक मुझे समय दो, शिवास्त्र आपकी जो है इंग्लिश में भी आ जाएगी, 10 जून तक आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं और अगला सवाल भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। कई बार क्या होगा, अब देखो टाइप नंबर 1 वाला छोटा मोटा हमने सवाल कर लिया कि क्रय मूल्य दिया तो विक्रय पूछ लिया, विक्रय दिया तो क्रय पूछ लिया, ठीक है। अब थोड़ा इससे एक्सटेंड होकर के आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं। जो अगला टाइप है वो यहाँ पर क्या है, अगला टाइप कहा गया अगर किसी वस्तु को हम इतने रुपए पर बेचते हैं तो मेरे भाई हमें इतने का नुकसान होता है, और अगर हम कितने में बेचे कि हमें इतने का फायदा हो, ठीक है। ऐसा मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है कि भैया किसी वस्तु को हमने कितने में बेचा, हमने 402 में बेचा, और जब हम इतने में बेच रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था 33% का। अब आप मुझे बता दो कि हम उससे कितने में बच्चों बेचे यहाँ पर कि हमें प्रॉफिट होगा, और कितने का होगा, तो यहाँ पर 37 का होगा। आप बिलीव नहीं करोगे 2019 के ये सवाल मेंस में आया, 2020 के मेंस में आया, और 2023 में ये CHSL में सवाल आया। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूँ ये देखा करो दिया क्या है, तो इस 402 रुपए को जब तुम देखोगे तो ये विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, तो 100 में मेरे भाई 33 का लॉस है, ठीक है।
100 में 33 का लॉस है। इट मीन्स यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, तो इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर अपने आप में 67% की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे मेरे भाई विक्रय मूल्य पूछा गया है। विक्रय मूल्य का मतलब मेरे भाई 100% के समान में 37% का प्रॉफिट, 100% के समान में 37% का प्रॉफिट, यानी मेरे भाई यहाँ पर 137 का मान हमसे पूछा गया है। समझ में आ गया। तो अगर हम देखें तो क्या ये से 6 बार में काट पाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इसे काट के देखना, 6 × 7 42 का 2, 4 हाथ में, 6 6 36 और 4 40, बिल्कुल। तो अगर ये काट पाएगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 42, 2 4 5 में, 6 3 18, 4 22 का 2 मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा 822। तो कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऐसे सवाल बच्चों दिखते तो भारी भरकम है, लेकिन असल में इनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, बड़े आसानी से बना सकते हैं और कह सकते हैं जी दिया था इतना % और पूछा था इतना %। इसीलिए जो हमने 100 वाला मेथड आपको बताया या जो परसेंटेज मेथड मेरे भाई बताया, वो अपने आप में एक शानदार तरीका था। अब मैं आपके नॉलेज को टेस्ट करता हूं यहां पर, लेकिन इस क्वेश्चन के पहले मैं अपनी तरफ से एक सवाल चाहता हूं देना, ताकि आप मेरे भाई यहां पर उसको बना पाए। तो मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि अगर किसी वस्तु को मैं मेरे भाई 480 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे फायदा हो रहा है 20% का। मेरे मन में कभी कल्पना हुई कि यार मैं इसे कितने में बेचूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए 70% का, तो जल्दी से बताओ। यूं कह लीजिए 20% के लाभ पर इतना बेचना पड़ेगा, तो 70% के लाभ पर मुझे कितने में बेचना होगा। मिश्रा जी को दिखाओ। आज मिश्रा जी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल भी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। आज मिश्रा जी को डांट पड़ी और चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। आज हम बोले ज़्यादा बकैती की आज की क्लास में तो बहुत मार मारेंगे। फोन एकदम साइड में रखवा दिया उनका, शांति से बैठ करके वो चुपचाप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज मिश्रा जी को हम भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और शांति से हम उन्हें पढ़ने देंगे। जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई। यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं 680 बता रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे गुरुदेव देखो यहाँ पर हमको बनना है क्या, 0 to हीरो, और 0 to हीरो बनना है तो हम आपका सारा क्लास लेंगे, हम आपके सारे कंसेप्ट सीखेंगे। पहली क्लास में जाहिर सी बात है 0 से ही शुरू करोगे, अंत क्लास में जाहिर सी बात है हीरो तक लेकर के जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सारा क्लास अटेंड करना है, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझनी है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब पढ़ो मेरे भाई, जो दिया गया है तुम्हारे सामने ये 480 ये क्या है, तो बोलो कि गुरुदेव देखो 100% का सामान था मेरे भाई यहाँ पर और 20% का फायदा, यानी ये अपने आप में 120 का मान है। और हमसे कहा गया 100% का सामान है, 70 का फायदा, तो ये अपने आप में इतने का मान। सीधा सीधा काटेंगे गुरुजी 4 बार में और यहाँ पर 17 चौके 68, 680, काम खत्म। ये हमारा सही उत्तर है। 680 जो आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन तो तुम लोग बना लोगे। अब आओ फ्रैक्शन वाले सवाल के ऊपर में। एक सवाल हमने तुम्हें दिया फ्रैक्शन का। कंसेप्ट पसंद आता रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना दोस्तों। ठीक है, ये लाइक तुम्हारा हथियार है, तुमसे कुछ छीन नहीं सकता है। यही वो चीज़ है जो समर्पित कर सकते हो अपने आप को और मुझे। ठीक है, यहाँ पर तो वो करते रहना जरूर, इसमें कंजूसी मत करना। स्टेटस लगाना नहीं लगाना वो बाकी बात की बातें हैं, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बगल में है, ये तुम कर सकते हो, करते रहना। आ जाओ। अब यहाँ पर मेरे भाई मैंने वैसा परसेंटेज तुम्हें नहीं दिया कि तुम इस सवाल को उतने आसानी से बना लो जितना पहले बना रहे थे, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि बनाया ही ना जा सके। अब आप इस सवाल को देखो, जब किसी वस्तु को मेरे भाई हम इतने रुपए में बेचते हैं तो हमको इतने % का मेरे भाई क्या होता है, तो हानि होता है। अगर हमको इतने % का मेरे भाई लाभ कमाया जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, फिर से कह देता हूं मेरे भाई, जब किसी वस्तु को हमने बेचा 480 के करीब में तो हमको मेरे भाई क्या हुआ, तो हमको लॉस हुआ। कितने का हुआ, तो 16 सही 2/3% का। अब हमसे मेरे भाई यहां पर कहा गया कि हम उस वस्तु को मेरे भाई कितने में बेचें अगर हमको प्रॉफिट कमाना है, और कितने का, तो 8 सही 1/3% का। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर कहानी। अब देखो मजे की बात यहाँ पर क्या है, सर ऐसे सवालों में यहाँ पर जो है ना, जब बात फ्रैक्शन पर आ जाए, जब बात फ्रैक्शन पर आ जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो हम भी जो है यहाँ पर उसी तरीके से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपका 16 सही 2/3 है, इसको तोड़िए मरोड़िए तो यहाँ पर ये 1/6 में आ जाएगा। और ये आपका 8 सही 1/3 है, इसको अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई चलो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो बोलोगे गुरुजी 1/12 है। क्या है गुरुजी, 1/12 है। ठीक है, जब भी आप यहाँ लॉस लिखते हैं या प्रॉफिट लिखते हैं, याद रखिएगा नीचे वाली वस्तु क्या होती है, सीपी होती है। नीचे वाली वस्तु क्या होती है, सीपी होती है। और मैंने शुरू में एक चीज कही थी कि जो सीपी होता है वो फिक्स होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलता। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज 6 और यहाँ पर ये चीज 12 हो। ये तो गलत है ना दोस्तों, ये तो गलत है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये सरासर गलती है। तो ये सरासर मेरे भाई यहाँ पर गलती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर बराबर करो, 12 को 12 के बराबर बनाओ, यानी यहाँ पर 2 रुपए और यहाँ पर भी 2 रुपए। अब यहाँ का मैं तुम्हें फंडामेंटल समझाता हूँ। यहाँ किसी वस्तु को मेरे भाई खरीदा जा रहा था 12 में, और 12 में 2 रुपया का लॉस हो रहा था, तो बेचा कितने में जा रहा था मेरे भाई, 10 में। यहाँ का मैं तुम्हें समझाता हूँ, खरीदा जा रहा था मेरे भाई 12 में, और मेरे भाई 12 में 1 का प्रॉफिट, यानी बेचा जा रहा था कितने मेरे भाई, 13 में। सवाल में अगर देखोगे तो यहाँ के एसपी का मान दिया और यहाँ के एसपी का मान पूछा है।
बेसिकली ये कहा गया पहले आप इतने में बेचते थे, यानी मेरे भाई मेरे सामने 480 रुपया दिया है और ये 480 पता है किसकी कीमत है, पहले जब बेच रहे थे वो, यानी यहाँ पर ये 10 का मान है। और अब किसका पूछा गया, अब जो बेच रहे हैं यानी वो, यानी 13 का मान। थोड़ा हम इसको और शॉर्टकट में समझा दें और थोड़ी सी चीजें हम और रख दें तो मेरे सामने जो दिया गया वो है मेरे भाई 480, ये पहले का विक्रय मूल्य है। 12 रुपए में 2 रुपया का लॉस, यानी ये 10 का मान है। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो अब का विक्रय मूल्य, यानी 12 में 1 का प्रॉफिट, यानी 13 का मान। तो अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करके 13 8 104 का 4 10 पास में, और 13 चौके 52 और 10 62, 624 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो कभी तुम्हारे सामने अगर फ्रैक्शन यानी बट्टे में अगर ऐसी चीजें आ जाती हैं, आपको वहां पर घबराना नहीं है, बहुत तरीके से आपको समझना है और बहुत तरीके से आपको उत्तर देना है। मैं इसके ऊपर में एक और सेल्फ मेड क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूं मेरे भाई, ताकि आपको क्लैरिटी यहां पर मिल पाए। एक सवाल बस यहां पर, फिर उसके बाद हम लोग धुआंधक्कड़ तरीके से भागेंगे और बहुत तेजी में भागेंगे। प्रॉफिट मान लीजिए मेरे भाई यहां पर हमारे सामने इतना है, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है सर, यहां पर भी ये एसपी है और यहां पर भी ये एसपी है। यहां पर जो प्रॉफिट है वो हमारे सामने कितना है, 11 सही 1/9%, और यहां पर जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई है 12 सही 1/8%। ठीक है, थोड़ा सा या एक काम करो, थोड़ा छोटा प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है मेरे भाई यहां पर, ठीक है 12 सही 1/2% ले लो, वही सही है मेरे भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखें 72, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर बस एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट जो है यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ पर इतना हो गया, मुझे सवाल सेट करने दो, ठीक है। तो 72 8 80 मेरे भाई यहाँ पर जो हम इसको 8000 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर बताओ कितने में बेचेंगे। बहुत ही बारीकी भरा सवाल हमने आपको दिया कि अगर आप किसी वस्तु को इतने में बेचते हो जब आपको इतने का प्रॉफिट होता है, अब आप मेरे भाई कितने में बेचोगे जब आपको इतने का प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पर पता है क्या कहोगे, आप बोलोगे गुरुजी सवाल जैसा तो कोई सवाल है नहीं। सबसे पहले वाले केस में चलते हैं, इस फ्रैक्शन को देखते हैं जो कि बराबर होता है 1/9 के, और इस फ्रैक्शन को देखते हैं जो बराबर होता है 1/8 के। नीचे वाली चीज क्रय मूल्य होती है जिसे बराबर करना होता है, तो आप यहाँ बराबर करो। बराबर करने के लिए यहाँ पर इसको 8 से गुना करो तो ऊपर भी आपका 8 से गुना हो जाएगा, प्रॉफिट है। और यहाँ पर 8 है तो 9 से गुना करो ताकि ऊपर भी 9 से गुना हो जाएगा, प्रॉफिट है। जो क्वेश्चन में दिया गया ये 8000, ये 8000 गुरुजी यहाँ पर क्या है, तो 8000 जो है वो यहाँ पर ऐसा है, 9 8 72, 72 रुपए के समान में 8 रुपये का प्रॉफिट, यानी सर यहाँ पर ये 80 का मान है। और जो अब पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, 72 के समान में सर 9 रुपए का प्रॉफिट, यानी 72 में 9 जोड़ दीजिए तो सर यहाँ पर 81 का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है, 81 का मान पूछा जा रहा है। दोनों का दोनों सर प्रॉफिट है। 80 से काटेंगे सीधा सीधा 100 बार में, और 100 को 81 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8100। तो एकदम सरल सवाल का सरल जवाब। जो 7200 बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, थोड़ा अपने आप को करेक्ट करें। दोनों केस में प्रॉफिट है बाबू, लॉस कहीं पर भी नहीं है। यही तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे यहाँ पर पेपर में गलती करवा सकता है, ठीक है। साथ में अगर आप मेरे भाई यहाँ पर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको गणित की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास में आपकी अपनी एसएससी मैथ्स 6500 यानी सेकंड एडिशन वाली किताब है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। गणित के सारे फॉर्मूलों का रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। और अगर आप जीएस संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप अपनी शिवास्त्र से मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तीनों किताबें फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह पर उपलब्ध है और बढ़िया रेट पर है, ठीक है। तो मंगा करके बढ़िया से पढ़ाई करिए आप, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ा जाए और सवाल नंबर 6 देखा जाए। यहां पर कहा गया एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलोग्राम चावल खरीदा है। वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30 है तो वह परिवहन पर कितना राशि व्यय करता है। ऐसे सवालों को बहुत सरल तरीके से बनाया जा सकता है मेरे भाई। पहली बात आप ये देखो कितने रुपए में खरीदा, 700 रुपए में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ राशि जो है उसने खर्च किया है, और ट्रांसपोर्टेशन पर, पैकिंग पे, फलानी ढकानी चीजों के ऊपर में, ठीक है। लास्ट में उसको प्रॉफिट होता है 30% का और वो उसे बेच देता है 1400 में। तो मेरे भाई यहाँ पर जो रुपया उसने अलग से खर्चा किया वो हमसे पूछा जा रहा है। हमने कहा जी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक बात बताइए। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को मेरे भाई 700 में खरीदा, 700 रुपए के अंदर में आपने x रुपया ट्रांसपोर्टेशन लगा दिया। तो मेरे भाई देखो, कोई वस्तु को तुम खरीदते हो तो ऐसा नहीं है जो खरीदा है वही क्रय मूल्य है। खरीदने के बाद में अलग अलग तरह की जो चार्जेस लगते हैं वो भी जुड़ जाता है और वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस हो जाता है। सब मिला करके कॉस्ट प्राइस होता है। अब जैसे इसी पेन को बनाने के लिए मेरा लेबर लगेगा, मेरा रॉ मटेरियल लगेगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो फाइनल जब मैं कैलकुलेट करूंगा ये पेन कितने की पड़ी, क्योंकि मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यानी सबको जोड़ेंगे तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगा। यानी सबको जोड़ने के बाद मैं कहूंगा कि अगर ये वस्तु कॉस्ट प्राइस है यानी अपने आप में 100% है, और 100% के समान में मैं मेरे भाई 30 का लाभ कमाता हूं, यानी मैं इसको 130 में बेचता हूं, तो ये जाकर के कितने में बिकेगा, तो ये मेरे भाई यहाँ 1400 में बिकेगा। यानी 100 की वस्तु 130 में बेचेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना बिकेगा।
ठीक है, ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल इट फॉर रुपीज इतना, परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय ग्रोसरी इतना, व्हाट इज द अमाउंट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। एक नियरेस्ट अमाउंट हमसे मेरे भाई मोटा मोटा जो है वो हमसे पूछा गया। अगर हम यहाँ देखें तो हम स्पष्ट भाषा में यहाँ पर ये कह देंगे कि गुरुजी ये जो सवाल है ये कुछ इस प्रकार है कि 700 जमा x जो होगा वो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 14,000 और बट्टे में मेरे भाई किसके 13 के। अगर हम यहाँ पर भाग करें तो सर यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा, आप दशमलव का भाग बेहतर कर सकते हैं तो आप यहाँ कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसी को आप यहाँ पर जो है सीधा सीधा भाग कर लीजिए। किसको भाग करेंगे, 13 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद में आपका कितना हो गया तो मेरे भाई यहाँ 10 हो गया, 0 यहाँ पर ले लीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा। 13 का 7 गुना 91, फिर 90 और 90 हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर फिर वही लगभग 7 बार में, तो मैं यहाँ पर इसको 7 बार में ही लेकर के चलता हूँ। एक्स का मान अगर हम देखें तो 1077 में से 700 घटा दोगे तो 370 आ जाएगा। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवर जी, डी फॉर देवरानी जी। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर हो गया भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखो। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, एमटीएस का, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। क्या कहा गया, कहा गया अगर यदि मैं किसी वस्तु को फलाने रुपए में बेचता हूं तो मुझे इस पर इतने % का लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं यहां पर इतने रुपए में मेरे भाई यहां बेचूंगा तो मेरा लाभ या मेरा हानि % क्या होगा। मैं कुछ भी यहां पर नहीं कहूंगा, मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा मेरे भाई, जो चीज मैंने आपको भी पीछे पढ़ाई थी सेम वही कंसेप्ट आप अपनाइए। आप यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको दी गई वो दी गई 1232। आप किसी वस्तु को 1232 में बेचते हो तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, ये खरीदने की कीमत है कि बेचने की है। आप बोलोगे गुरुजी बेचने की कीमत है। जब बेच रहे हो मेरे भाई यहां पर, ठीक है, तो वो कितने की वैल्यू है, तो 100% प्लस प्रॉफिट या 100% माइनस लॉस। तो मेरे भाई 100% में इतने का प्रॉफिट यानी इतने का मेरे भाई यहां पर लाभ, 100 में इतने का लाभ यानी हो जाएगा मेरे भाई 224 की वैल्यू। ये अपने आप में इतने % का मेरे भाई मान है। अब मान लो मेरे भाई यहां पर मैं इस वस्तु को 100 प्लस x पर बेचूंगा, ठीक है, तो ये जाकर के कितने में बिकेगी, तो ये मेरे भाई 572 में बिकेगी। स्पष्ट भाषा में जो दिया गया है वो इतने का मान है मेरे भाई यहां पर, और जो पूछा गया वो इतने का। अगर x का मान पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट है, और x का मान अगर लॉस में नेगेटिव में आ गया तो लॉस है मेरे भाई यहां पर। अब आप देखो, आप क्या इससे काट सकते हो, तो मेरे भाई यहां पर बोलोगे 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16, 3 19 मेरे भाई, ये तो 8 बार में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। किससे हम काट सकते हैं, क्या हम 112 से मेरे भाई यहां पर काट सकते हैं। 112 से अगर 3 से 2 गया इतना, इतना गया मेरे भाई 112, बिल्कुल काट सकते हैं बड़े भाई। तो 112 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में, और 112 से काटेंगे तो मेरे भाई यहां पर 1 बार में और 1 बार में, ठीक है। 11 से अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में और 2 बार में। सो बेसिकली यहाँ पर इतना खूबसूरत तरीके से 100 प्लस x का मान मेरे भाई 104 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4%। अगर प्लस में है तो बाबू प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा, तो लॉस होगा। यानी शुरू तरीके से एकदम इतना % का गेन। तो कैसे हमने कहा, हमने जी कहा ये मान है हमारा इतना % का, और आपने वस्तु को बेचने की वैल्यू बताई है, यानी 100 प्लस x की वैल्यू बताई है जो कि है इतना। आसान भाषा में x का मान आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, x का मान आ गया। चलो एक और सवाल मेरे भाई, इसी सवाल के ऊपर में देखते हैं अब हमारे यहाँ पर जो है वो कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। सीजीएल का सवाल है, कहा गया जी एक व्यक्ति इतने रुपए में वस्तु को बेचने पर इतने रुपए की क्या होती है, हानि। तो यदि हम इसे इतने में मेरे भाई बेचेंगे तो लाभ या हानि जो भी होगा वो कितने का होगा। हम जब मिश्रा जी इतने में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 28 का हमारा क्या हो रहा है, 28 की साफ तौर पर हानि हो रही है। तो मैं हमेशा इस बात को ये बोलूंगा कि सर देखो हमको दिया क्या, हमको पूछा गया है, तो मैं बोलूंगा जी हमको जो 144 यहाँ पर दिया है वो किसकी वैल्यू दी है, तो बोलेंगे जी 100% के समान में 28% की हानि। यानी 100 में से 28 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। हानि है तो क्या करेंगे मिश्रा जी, घटाएंगे। तो यानी 100 में से 28 घटा दीजिए तो हो जाएगा 72, यानी इतने % का मान दिया है। अब मैं कहता हूं 100 में फलाने % का लाभ हुआ या फलाने % का हानि हुआ, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, आप यहां बोलेंगे सर यहां जोड़ दीजिए 100 प्लस x। आपके मन में यह भी आएगा सर हानि होता तो 100 माइनस x होता ना। मैं क्या कह रहा हूं, हानि हो लाभ हो जो भी हो हमेशा 100 प्लस x ही होगा। हानि हो लाभ हो हमेशा क्या रहेगा, 100 प्लस x रहेगा। x अगर प्लस में आ गया तो समझ लीजिएगा प्रॉफिट है, और माइनस में आ गया तो लॉस है। तो जो दिया था वो इतना % और जो पूछा था इतना %, और ये बराबर हमारे किसके है, तो बराबर है हमारे 288 के। बराबर है हमारे कितने के मेरे भाई, 288 के। 4 का डबल 8 है, 4 का डबल 8 है, 1 का डबल 2 है। तो यहां पर एकदम इसको लपेट दीजिए मेरे भाई 2 बार में। अब जब इसको लपेटेंगे तो 100 प्लस x का जो मान आ जाएगा वो यहाँ 2 × 2 4 और इतने मेरे भाई, तो सीधा 100 जाकर के घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 44। प्लस में है तो बाबू गेन होगा, और नेगेटिव में होता तो लॉस होता। बूझे कि नहीं बूझे बताइए यहाँ पर जल्दी से। अगर बूझ गए तो फिर वीडियो को लाइक करिए ना महाराज, हमारी एनर्जी आप लोगों का लाइक ही है यहाँ पे। फटाफट लाइक करिए तभी ना उड़ाएंगे जी थोड़ा सा भी।
अभी तो यहाँ पर एकदम रफ्तार आदमी धीरे धीरे पकड़ रहा है। जल्दी लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए जल्दी से, अगला सवाल आपके सामने। आरआरबी टेक्नीशियन, सवाल एसएससी का भी मिलेगा, रेलवे का भी मिलेगा, यूपीएसआई का भी मिलेगा, सब मिलेगा। पढ़ो बाबू क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बताओ। डेटा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, डेटा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। सवाल इतना बड़ा हमारे सामने खड़ा हो गया, हम कैसे करें जी। यहां पर अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को आप दोगुना कर देते हो, ठीक है, तो लाभ जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ बताओ, प्रारंभिक लाभ क्या होगा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेरे भाई प्रारंभ में लाभ कितना हो रहा है, और एक ये होता है अभी लाभ हमारा कितना हो रहा है। हम लोग मेरे भाई यहाँ पर हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, हम लोग दोनों कैलकुलेट करेंगे, तरीके से कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे देखो बच्चों, वस्तु को जो तुम खरीदते हो ना, वो जीवन में याद रखना फिक्स होता है। बेचने की चीजें जो होती हैं वो हमेशा अलग होती हैं, बेचने की चीजें मेरे भाई अलग होती हैं, एसपी जो होता है अलग होता है। उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक मजे की बात बताना चाहता हूं, समझदार हो तो मेरी बातों को तुम पकड़ लोगे। मानो कोई चीज तुमने 100 रुपए की खरीदी है दोस्तों, ठीक है, और तुमने उसको मेरे भाई 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कितने में, 110 में। और तुमने मेरे भाई उसको अगर 20% के प्रॉफिट में बेचा होता है 120 में। यहां पर जो लाभ हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 10 रुपए का, और यहां पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20 रुपए का। एक मजे की बात बताऊं मेरे भाई, अगर तुमने सेलिंग प्राइस को 10 रुपया बढ़ाया है ना, तो देखो तुम्हारा लाभ जो है वो भी कितने से बढ़ गया है। अगर ये तुमने 10 रुपए से बढ़ाया तो ये भी उतने ही रुपए से बढ़ा है। यानी आपको अपने दिमाग में एक बात फिट करने की जरूरत है, जो मिश्रा जी आप भी फिट करेंगे, कि ये इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट के भी डिफरेंस के क्या होता है, बराबर। यानी कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य का अंतर मेरे भाई यहां पर लाभ के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। अब आ जाइए मेरे भाई आप अपने सवाल पर। सवाल में यहां पर क्या कहा गया, तो सवाल में मेरे भाई यहां पर याद रखिएगा मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है। तो अगर हम सवाल में देखें विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए, तो विक्रय मूल्य मेरे भाई यहां पर 100 था, और अगर हम उसको दोगुना कर दे तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 200। यदि विक्रय मूल्य को हम दोगुना करेंगे तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं पहले लाभ पी का था और यहां पर लाभ अब कितना हो गया, 3 पी का हो गया। विक्रय मूल्य को दोगुना करेंगे तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाएगा। अब हम यहां पर चीजों को कैसे कैलकुलेट करें, तुम लोग लाइक नहीं कर रहा है रे, 6500 लाइक हो जाना चाहिए था, फटाफट करते रहो यहां पे, ठीक है। तो यहां पर कैसे करेंगे बताओ, तो बोलोगे सर इसका डिफरेंस देखिए आप, यहां पर क्या होगा, आप 200 में से 100 को घटा दीजिए तो सर यहां पर इतना आ जाएगा, आप इसमें से इसको घटा दीजिए 2p आ जाएगा। और अभी कहे थे ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो बच्चे 2p का मान अगर 100 है तो p का मान कितना हो जाएगा, 50। p का मान कितना हो जाएगा, 50। और अगर p का मान मेरे भाई यहां पर 50 होगा, फिर से रिपीट करता हूं, अगर p का मान मेरे भाई यहां पर 50 होगा तो बताओ 100 में से 50 घटा दो, यानी कितने का समान था, 50 का समान था, ठीक है। p का मान कितना है, 50 है। 3p का मान कितना, 150। 200 में से 150 घटा दो तब भी कितना आएगा, 50 आएगा। किसी भी तरीके से चले जाओ मंजिल वही है, चाहे 100 से 50 घटा दो तो 50 आ जाएगा, 200 से 150 घटा दो तो 50 आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, फिक्स होता है, नहीं बदलता। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ये ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कस्में फिक्स हैं, ठीक है, तुम बदल जाओगे ये नहीं बदलेगा, ये कहानी है। तो शुरुआती के दौर में हमें जो लाभ का परसेंट मिला वो हमें कितने का लाभ मिला, तो हम कहेंगे जी हमें 50 का लाभ मिला। कितने के ऊपर में मिला जी, हमें 50 के ऊपर में मिला, और इंटू यहां पर कितना करेंगे तो 100%, इंटू यहां पर कितना करेंगे 100%। C4 का होना प्यार है, C4 का होना मेरे भाई यहां पर क्या है, तो प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है। अगला सवाल 10 नंबर क्वेश्चन यहां पर कहा गया। 10 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर ये बोला गया, अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट हमारा 5 गुना हो जाता है। बताओ प्रॉफिट। मेरे भाई हर एक बच्चे से उम्मीद है मेरा कि वो आंसर यहां पर जरूर देगा, ठीक है। हमने कंसेप्ट सिखा दिया मेरे भाई यहां पर, आप इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, आपके एसएससी में भी आया हुआ है ये मेरे भाई। देखो एक तरफ यही सवाल तुम्हारे आरआरबी टेक्नीशियन में, एक तरफ वही सवाल यूपी कांस्टेबल में, और मैं दिखा दूंगा सीजीएल के मेंस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ गया बात यहां पे। हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, जल्दी से बताओ, 15 सेकंड और है, सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, तभी समझ में आएगा। और जो बच्चा आंसर देगा मेरे भाई उसका सिलेक्शन कंफर्म है, ये मान करके चलो, मान करके चलो भाई। प्रिया पांडे, ठाकुर विनय सिंह, सुखदेव, आदित्य सिंह, छाया, अर्जुन, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहां पर क्या होगा। तो आप बोलेंगे 30 सेकंड बहुत है सर। आप यहां बोलेंगे सर देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो यहां पर फिक्स होता है, और जो विक्रय मूल्य होता है सर वो बदलते रहता है, उसके ऊपर में किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु को 3 गुना करके हम 300 बना देते हैं, तो मेरे भाई जो हमारा लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। पहले कभी लाभ पी होता था, अब लाभ हमारा इतना हो जाएगा। हमने एक ही बात कहा, इन दो लोगों का अंतर है, इन दो लोगों का अंतर हमारा कितना है, तो 2 लोगों का अंतर हमारा 200 है, और इनका जो अंतर है वो कितना है, 4p है, और ये क्या होगा, बराबर। मेरे भाई काटोगे p का मान 50 आ जाएगा।
पी का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। पी का मान कितना आ जाएगा 50, पी बराबर 50, तो यहाँ पर पी का मान मेरे भाई 50 है। 100 में से 50 खत्म करो बाबू, 50 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट परसेंट बता दो शुरू में कितना था, तो शुरुआती का जो प्रॉफिट का परसेंट था वो क्या था, तो आप यहाँ पर क्या कहते गुरुदेव 50 का सामान खरीदे थे या 50 का लाभ 50 के ऊपर एकदम 100%। हालांकि ये कहने की बात नहीं है, जितने का सामान उतने का ही अगर तुम मेरे भाई जो है लाभ कमाओगे तो वो 100% कहलाता है। ठीक है, आ जाओ चलो 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा तरीके से देखते हैं, एकदम अलग थलग सवाल क्या है मेरे भाई, पढ़ो एकदम। मैंने कहा ना कि तुम बस मुझे अपना 1 घंटा दो ना, उसके बाद में तुम्हें देखेगा यहाँ पर कि हाँ हमने आज के सेशन में कितना कुछ सीखा। और ये गणित तुम्हें जो टफ लगता था मेरे भाई, अब ऐसा लगेगा यार सर थोड़ा लेवल बढ़ाइए ना, सर थोड़ा और टफ करिए ना, सर मजा आ रहा है, थोड़ा और बेहतर लेके जाइए ना। क्वेश्चन वही थे, पहले बस कोई और मास्टर पढ़ाते थे, किसी और तरीके से आप पढ़ते थे, आप उलझ जाते थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करके आपके आगे रख दिया तो वो आसान नजर आते हैं। यही तरीका है मेरे भाई हमारे पढ़ाने का, गणित को मुश्किल सवालों के भी आसान बनाने का और आपके दिल में उतारने का। पढ़िए, एक मोबाइल फोन व्यापारी एक फोन को 10,000 रुपए में मेरे भाई खरीदता है, 12,000 रुपए में बेचता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि वह 13,000 में बेच सकता था, तो उससे कितने प्रतिशत की हानि होती है। A mobile phone dealer buy a mobile phone for 10,000 and sell it for 12,000. Later he realized that he could have sold it for 13,000. What is the percentage loss that he incurred? बाद में पता चला अरे 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 वो कस्टमर से अगर हम 13,000 भी मांगते ना वो दे देता, 13,000 रुपए भी अगर मैं उससे मांगता ना मेरे भाई वहां पर वो दे देता। तो यानी मेरे भाई मैंने अपने सर पर कुल्हाड़ी मारी, और पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, मैंने सर पर कुल्हाड़ी मारी। और कितने रुपए की मारी, तो मेरे भाई जो वस्तु मैंने 12,000 की बेची है मैं 13,000 का चिपका सकता था, यानी मैंने 1,000 रुपए का मेरे भाई अपना नुकसान करा लिया। यानी कितने का करा लिया, 1,000 रुपए का। बट ये चीज परसेंटेज में पूछी गई है तो सिंपल सी बात है, नुकसान कितने का करा दिया जी हमने, 1,000 रुपए का। और ये 1,000 रुपए हमारे क्रय मूल्य की कितने परसेंट के बराबर है, यानी ये 10,000 का कितना परसेंट है, 1,000 बटे 10,000 इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, सीधा सीधा 100%। तो बच्चे ये तुम्हारा आ जाएगा लॉस का परसेंट। ये क्या आ जाएगा भाई साहब मेरे लॉस का, 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10%, यानी सीधा आ भी जाओ, करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन बता करके दिखाओ क्या कहा गया मेरे भाई। सीएचएसएल का ये सवाल है, नन्ना मुन्ना सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु को 26 के लाभ पर बेचता है, तो इसे यहाँ पर इतना अधिक में बेचने पर उसे इतना का लाभ मिलेगा। यदि वस्तु को इतने के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। एक बार में नहीं समझ आया मैं दोबारा पढ़ करके सुनाता हूँ, पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया। इतना प्यारा सवाल कहा गया मेरे भाई, और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 26% प्रॉफिट। ठीक है, ऑन सेलिंग इट फॉर इतना रुपीज मोर ही वुड गेट प्रॉफिट ऑफ मेरे भाई इतना परसेंट। अगर हम आर्टिकल को मेरे भाई सोल्ड करते हैं 12% पे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, थोड़ा इसको और सरल हम तुम्हारे लिए बना देते हैं। और यहाँ पर मेरे भाई क्या है समझो, सीधी सी बात कहा गया सर, यहाँ पर समझिए छोटी मोटी बातें हैं कि सर एक दुकानदार एक वस्तु को इतने के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर इतना अधिक बेचे तो इतने का लाभ होगा। कई बार होता नहीं है, हम सोचते अरे यार अभी हमको मिश्रा जी मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके थोड़ा हम कीमत और बढ़ा दें हमको 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी हमको 15% एक्स्ट्रा कब मिलेगा, जब हम कीमत को बढ़ाएंगे। और अगर हमने कीमत को भाई नहीं बढ़ाया तो हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब जो इंसान पहले 26 का लाभ कमा रहा था अब वो इंसान 41 का लाभ कमा रहा है, तो इस इंसान ने एक्स्ट्रा मेरे भाई यहां पर कितना कमाया आप मुझे बताओ। पहले वो 26 के प्रॉफिट पर था, अब 41 पर पहुंच गया, यानी एक्स्ट्रा कमाया मेरे भाई 15%। और ये 15% उसको एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि इसने इतने रुपए अधिक में क्या किया मेरे भाई, बेचा। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये पैसा और ये परसेंट आपस में क्या है, बराबर है। मैं 2% बढ़ाता हूं और पैसा 20 रुपया बढ़ जाता है। आप क्या बोलोगे सर कि जो 20 रुपया वो कितने का मान है, 2% का मान है। समझ रहे मेरी बात को लेकर के, मैंने 50 रुपए बढ़ाए और मेरे को 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, यानी वो 50 रुपया ही मेरा 5% है। वही बात है, मैंने इतना बढ़ाया और मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी ये वैल्यू ही अपने आप में 15% है। तो मैं यहां पर सरल भाषा में क्या कहूंगा, जी गुरुजी 2,250 ये अपने आप में मेरे भाई 15% की कीमत है। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना होता तो मैं यहां पर किससे गुना करता, मैं यहां पर 100 से गुना करता, 100 से गुना करता ही मेरे कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाता। लेकिन मुझे क्रय मूल्य नहीं पता करना है, मुझे क्या पता करना है कि अगर मैं 12% के लाभ पर बेचूंगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 100% के समान में 12 का लाभ, यानी 112 का मान। ठीक है, 15 से मेरे भाई सीधा सीधा काटो यहां पर इतनी बार में और सीधा सीधा बोलोगे 15 का 2 गुना 30 का 0 3 हाथ में, 15 कम 15 3 18 और मेरे भाई यहां पर 1680 16,800 ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात। यहां पर
कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। सर आप पहले जैसे क्यों नहीं मुस्कुराते? पता नहीं मेरे भाई मेरी मुस्कुराहट कहाँ चली गई। मैं भी यही बात सोचता हूँ कि बच्चे आजकल ये क्यों कहते हैं कि सर आप ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, सर आप यहाँ मुस्कुराते नहीं हैं। शायद कई बार होता है मेरे भाई यहाँ पर कि जब काम इंसान करते रहता है ना, और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन जब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक पल धीरे धीरे उसके चेहरे से जो मुस्कान है वो गायब होने लगती है। आप अभी मेरे को क्लासेस लेते हैं यहाँ पर देखते तो हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि इस इंसान के जीवन में वहाँ पर क्या चल रहा है, कितना ये खुश है, कितना ये दुखी है, इसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, कैमरा ऐसा है ना साहब, मुस्कुराना पड़ता है। दिल में 100 चीज़ें चल रही हो तब भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमें देख करके कई लोगों की उम्मीदें चल रही होती हैं। हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं, हम थोड़ा कम मुस्कुराएं, हम वहाँ पर अपने आप को अगर जाहिर कर दें, तो शायद ये जो इमारत बनी है वो धीरे धीरे बिखरने लगती है। जो हमारी टीम के लोग हैं वो वहाँ पर टूटने लगते हैं, उनका हौसला टूटने लगता है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ी हमें प्रेरणा मान करके चलते हैं, वो वहाँ पर टूटने लगते हैं। तो इसीलिए ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ रोना शुरू करूँ लाइफ में या कभी ऐसा हो जाए, लेकिन मुस्कुराहट इंटरनल्स रीजंस की वजह से आती है। अंदर से अगर आप खुश हैं, ठीक है, अगर आसपास की चीज़ें बहुत बेहतर हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो चीज़ें हैं, जब आप नई नई चीज़ें निकालते हैं, अपने आप को बहुत बिजी कर लेते हैं। मेरे केस में थोड़ा यही है, ठीक है। वो इंसान कहता है ना, मतलब कि जब कम काम करोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और कम चीज़ें होगी तो टेंशन कम होगा। मान लीजिए मिश्रा जी घर पे 4 गो गाड़ी खड़ी है, समझ रहे हैं बात को लेके, टेंशन हो जाता है, चारों को धुलवाना है, पुछवाना है, उसके बाद में उसका सर्विसिंग जो है वो करवाना है, ठीक है। और ऊपर से एक और टेंशन है, आज कौन सी गाड़ी लेके जाए। लेकिन सोचिए, एक पल सोचिए, आप यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं है, बाइक है, तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, तो उसी के ऊपर में फोकस है। कई बार ऐसी होती हैं काम, जब आपके बढ़ जाते हैं, जब आप एक तरफ पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, एक पब्लिकेशन आप संभाल रहे हैं जहाँ का एक एक मतलब, अगर मान लो कि 2 लाइन भी कोई अगर गलत लिख देता है किताब में, तो मेरा तो खून ही खोल जाए, वहाँ पर ऐसी वाली कहानी होती है। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना भावुक मुझे होना नहीं चाहिए। जीवन का एक पड़ाव है, बट ये जीवन नहीं है। लेकिन कितना भी समझा लो, हम भी तो आप ही की तरह नादान बच्चे हैं, ठीक है। बस इतना है, 2 कदम आपसे आगे हैं जीवन में, समझ के मामले में, लेकिन हाँ 20 कदम पीछे हैं बहुत ऐसे समझदार लोगों के मुकाबले। थोड़ा सा वक्त लगेगा, चीज़ें लगेंगी, हो जाएगा, ठीक है। हाँ शादी कर लो, हाँ यार मैं अभी सोच रहा हूँ अब शादी कर ली जाए यहाँ पे ठीक है, क्या पता यार कुछ हिस्से की जो बात विचार है उनसे हो जाए, कई बार ये भी होता है, ठीक है। कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। चलो शादी, तुम लोग लड़की वड़की ढूंढो आराम से, बढ़िया से जो है अपने लिए, गुरु माता भाभी ढूंढो बढ़िया से अपने बड़े भाई के लिए, फिर शादी कर ली जाएगी, बढ़िया लड़की ढूंढना। अब घर वालों को हम बोल दिया यार अब करवा दो शादी वादी, यार अब बहुत लेट हो गया अब तो चलो आ जाओ, पढ़ते हैं मेरे भाई, शुरुआत करते हैं। तो CP ऑफ एक्स बराबर SP ऑफ वाई होता है यार जीवन में। मतलब आप, मेरा मंडे वाला जो दिन रहता है ना, बड़ा खतरनाक रहता है, इतना हैवी हैवी होता है ना, सुबह से लेकर के रात तक इतनी सारी क्लासेस, ये सारी चीज़ें, वो शीट वो शीट वो शीट, बंदा सुकून नहीं मिलता यार, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तुम बिलीव करो, मंडे के दिन मैं शाम को 5 बजे खाना खाता हूँ। सुबह का ना मेरा नाश्ता नहीं होता, 5 बजे का खाना, और रात के 2 बजे, बस ये 2 टाइम मेरा फिक्स है। ट्यूसडे थोड़ा सही हो जाता है, वेडनेसडे थोड़ा सही हो जाता है, बाकी दिन तो क्या ही कहूँ मैं। ये टेंशन, इंस्टाग्राम पे गया कि नहीं गया पोस्ट, यूट्यूब पर गया कि नहीं गया, उस पेज की सीट बनी कि नहीं बनी, अच्छा उसकी किताब बनी कि नहीं बनी, ऑफिस में CCTV लगे कि नहीं लगे, बैंड बजाती है दिमाग की। हम तो भगवान से कहते हैं कि हमारे जैसा एक और दे दिए होते ना, मजा आ जाता, फिर तो 2 भाई, दोनों तो भाई झंडा गाड़ देते एकदम। हम पढ़ा रहे होते, वो सारी चीज़ें देख रहा होता, ठीक है। आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर हमसे सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, आप छोटू मोटू थोड़ा सही टाइप पढ़ लीजिए। CP ऑफ एक्स बराबर मेरे भाई यहाँ पर SP ऑफ वाई, कुछ वस्तुओं का खरीद कुछ वस्तुओं के विक्रय के बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आ जाइए। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, तो कहा गया मेरे भाई 13 नंबर सवाल, द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम, मेरे भाई 80 वस्तुओं का जो हमारा विक्रय मूल्य है वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आइटम के। प्रॉफिट क्या होगा, एकदम हल्का फुल्का सवाल है, दम नहीं है बिल्कुल भी। तो हम कह सकते हैं जी 80 वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय मूल्य, वो मेरे भाई यहाँ पर बराबर है 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य में, 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 8 से गुरुजी 10 बार में और 8 से यहाँ पर 9 बार में। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई SP अपॉन में जो CP होगा वो बराबर होगा किसके, 9 अपॉन में 10 के, ठीक है। यानी कोई चीज़ हमने खरीदी है 10 में और बेची है 9 में, तो मुझे बात बताओ यहाँ पर लॉस ही होगा ना भाई, और वो जो लॉस होगा वो यहाँ पर कितने का होगा। तो लॉस जो होगा मेरे भाई, 10 की वस्तु को हमने 9 में बेच दिया, कितने का लॉस, 1 का लॉस, कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना मेरे भाई 100। तो एकदम ये हल्का फुल्का सवाल था, नन्ना मुन्ना सवाल था। कौन सा ऑप्शन है, तो B फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है।
विक्रय मूल्य, और ये बराबर है मेरे भाई किसके, 50 वस्तु के हमारे क्रय मूल्य के। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या होगा, तो SP अपॉन में जो CP होगा ना बाबू, वो बराबर होगा मेरे भाई 5/4 के। यानी 4 रुपए की चीज को तुमने 5 में बेची है, तो लाभ ही कमाया होगा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। पूरी दुनिया मेरे भाई जानती है 1/4 कितना होता है, 25%। सीधा लपेटो और आगे बढ़ो। 25% इज द करेक्ट आंसर। सीधा आगे बढ़िए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया हमने। दो चीजें जैसे आपको कराई, एग्जामिनर मेरे भाई तीसरे टाइप के ऊपर में आ गया और लपेटने की थोड़ी सी उसने कोशिश की। नापाक हरकत। कैसी हरकत की है उसने, नापाक हरकत की है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ठीक है। पाक शब्द आते भी ना तो हमको लगता है हम जुबान से कितना खराब शब्द बोल दिया, बताइए। बहुत गलत बात है, मिटाओ मेरी डिक्शनरी से इसको, इस शब्द को यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अगर लाभ हमारा 20% का है। अगर लाभ हमारा 20% का है तो मेरे भाई यहाँ पर एन का जो मान है वो हमारा कितना होगा। अब हमने मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या कह दिया, हमने यहाँ पर ये कह दिया कि देखो सबसे पहले तुम इसको पकड़ो बाबू, ये जो है ना ये बड़ा जरूरी है 20%। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहोगे, जब मेरे भाई इस 20% को खोलोगे तो यहाँ पर ये तुम्हारा आ जाएगा 1/5 के बराबर में। जहाँ पर आप ये कहोगे गुरुजी नीचे वाली चीज़ जो है वो क्रय मूल्य है और ऊपर वाली चीज़ जो है वो प्रॉफिट है। यानी ये इस बात को दर्शाती है कि तुमने सामान खरीदा है 5 में और 1 का प्रॉफिट, यानी बेचोगे कितना में मिश्रा जी, 6 रुपये में। बड़ा मार मानेंगे, 4 रुपये कहाँ से आ गया, लॉस हो रहा है बताइए। मैंने जीवन भर घाटा में रहे तो इसको भी घाटे के नजरिए से देखिएगा आप। प्रॉफिट है महाराज, तो 5 के सामान में 1 का लाभ, बेचेंगे कितना में, 6 में। तो बुद्धि में दिमाग में डाल लीजिए कि हम खरीदे कितना में है, 5 में, बेचेंगे कितना में, 6 में। अब आज ये सवाल को हम लोग देखते हैं, उड़ा देते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल, यानी 36 वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, और ये बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल के। सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई कितने के, एन आर्टिकल के। बस यहाँ से वैल्यू उठा करके रख दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा 36 कर दीजिए। CP का मान हमारा कितना है, 5 है तो वो रख दीजिए। SP का मान मेरे भाई 6 है तो वो रख दीजिए और इंटू कर दीजिए n। एक लाइन में आपका सवाल यहाँ पर बन गया। 6 से सीधा सीधा काटिए 6 बार में, 6 × 5 मेरे भाई 30 आ गया, और एकदम सरल तरीके से उत्तर दीजिए। तो कुछ सवाल ऐसे जब टाइप की शुरुआत होगी हम काफ़ी बेसिक से बता देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर हम उड़ाना भी सिखाएंगे। सारी चीज़ें आपको सीखनी है हमारी क्लास में, ठीक है। बस पेशेंस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस ऑन CP एंड SP ऑफ सम आर्टिकल, ये एक ऐसा टाइप है जहाँ पर थोड़ा सा हमें ये पुराने वक्त का याद दिला देता है। जैसे ऐसे मान करके चलो कि बचपन में जब हम लोग मतलब मान लीजिए बार्टर सिस्टम वाला कहानी था, याद करिए सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जहाँ पर जो है कभी अगर हमने पूछा जी तुमने क्या कमाया, या कोई मान लीजिए उसको भूल जाइए, सिंधु घाटी भूल जाइए, कभी हम आपके दुकान पर आए, आपका दुकान जो है वो मेरे भाई मोबाइल का है। हमने आपसे कहा जी तुमने आज क्या कमाया, आपने कहा हमने 2 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाया, या 2 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाया। मतलब आप पैसे पैसे में नहीं बता रहे हो, बट आप वस्तुओं के रेस्पेक्ट में बता रहे हो। अब वैसे में हम आपका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, तो इस टाइप को सीखने के पहले वीडियो के लाइक को 8000 पहुंचाइए। चलिए गुरुजी PET की बुक कब आएगा, हाँ यार PET की बुक पर काम चल रहा है, 10 दिन रुक जाओ, ठीक है। वो भी काम चल रहा है, अभी रात में जाऊंगा तो भी देखूंगा, पहले PET वाली किताब का एक बार अपडेट लूंगा, और उसके बाद में जो है हमारी GS वाली किताब इंग्लिश में कब है उसका भी अपडेट लेंगे। उसके बाद आपके 45 डेज 45 मैराथन में मुझे ये प्लान करना है कि आने वाली 4 मैराथन्स में शुरू में जो 10 मिनट का हम लोग सेशन रखते हैं उसमें हम क्या रखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज रात में 2-3 बज जाएगा, मैं कर लूंगा भाई, सारा अपडेट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। टेंशन मतलब अपडेट लेकर के मैं सारा अपडेट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो। कल से तो हमने यार रेलवे वालों के लिए, बालकों के लिए भी शुरू कर दिया यार, ये भी खतरनाक काम हुआ बताओ, ठीक है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा था रेलवे वाले भाइयों के लिए NTPC का पेपर आया, और जैसे कि पता रेलवे का शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा, ठीक है मेरे भाई, जो आया होगा और हमने उसके लिए सेट ना कराया हो। ALP का पेपर आया, मैंने उसके लिए सेट करवाया। RPF SI का पेपर आया, मैंने उसके लिए सेट करवाया। टेक्नीशियन का पेपर आया, उसके लिए सेट करवाया। और उसी तरीके से हमारा जो चैनल है मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट वाला, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट वाला जो हमारा चैनल है, अब NTPC का आ रहा है, और पहली बार मैं इस चैनल पर मेरे भाई लाइव आ रहा हूँ। आज तक हम इस पे कभी भी लाइव नहीं आए। तो रेलवे के मैथ्स के PYQ सीरीज जो है मेरे भाई यहाँ पर आदित्य रंजन सर कंसेप्ट इस चैनल पर चलेगा, कल से दोपहर 2 बजे। 7 प्रैक्टिस सेट का हमने बच्चों को वादा किया, और 7 सेट हम यहाँ पर चलाएंगे। देखो आज तक इसमें लाइव की एक भी वीडियो तुम्हें नहीं दिख रही होगी, पहली बार। तो दोपहर के 2 बजे यहाँ पर NTPC वालों का प्रैक्टिस सेट कल से चलेगा। 4 ही बच्चे देखो अभी तक वेटिंग में है भाई, अभी से ही बच्चा लोग वेटिंग में। बताइए मिश्रा जी, ये होता है ना एकदम क्रेजीनेस बच्चों का पढ़ने का। यहाँ पे जो 7 सेट होंगे और यहाँ पर होंगे NTPC के। जैसे कोई आप लोगों का भी पेपर आएगा, आप में भी वैसे ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, निश्चिंत रहिए आप यहाँ,
ठीक है, पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। बाई सेलिंग यहाँ पर 60 पेन अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। हमने बेचे भाई साहब कितने, हमने बेचे हैं हमने 60 यहाँ पे, और हमें जो फायदा हुआ है, जो हमें गेन हुआ है, वो किसके बराबर में, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन के बराबर। हमें फायदा कितने का होगा। एक और सवाल देखो, अगला सवाल मेरे भाई, हमने यहाँ बेचा है दो वस्तुओं को, कितने में, 800 में, और एक पर्सन को मेरे भाई गेन होता है सीपी ऑफ 3 आर्टिकल के बराबर। प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। जब भी तुम्हें परसेंट की आवश्यकता पड़े, रुपए तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, तुमने मेरे भाई बेचा है कितना, 30 मीटर। आज तुम्हारे दुकान में 30 मीटर कपड़ा बाबू तुमने बेच दिया, ठीक है। और 30 मीटर बेचने के बाद में तुम्हें जो प्रॉफिट होता है मेरे भाई, इक्विवेलेंट टू यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 10 मीटर ऑफ क्लॉथ। तुम्हें प्रॉफिट कितने का होता है, 10 मीटर का होता है। मतलब तुम कुछ बेचते हो और तुम्हें प्रॉफिट होता है, या तो प्रॉफिट एसपी पे होता है या वो प्रॉफिट सीपी पर होता है, लेकिन हाँ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। पहली बात मिश्रा जी, मैं मान लीजिए एक तरीके से मैंने इसके 20 डब्बे बेचे, कितने बेचे, 20 बेचे, या तो मैं तो 20 डब्बे बेचूंगा, 30 डब्बे बेचूंगा, 40 बेचूंगा तभी तो लाभ या हानि होगा। अगर तुमने कोई चीज को स्टोर करके रख लिया तो तुमको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। यानी तुमने बेचा तो तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है या तुम्हें लॉस हो सकता है। अब प्रॉफिट जो हो सकता है, देखिए मतलब यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपके सामने सिनेरियो कितने बन सकते हैं। ये इतने सारे जो तुम्हारे सामने ये सवाल हमने दिखा दिए यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन तक मेरे भाई, कहानी क्या बन सकती है, थोड़ा एक बार पूरा पूरा समझो, स्ट्रक्चर समझो। एग्जामिनर तुमसे डर जाएगा भाई तुमने अगर ये चीजें कर ली तो, ठीक है। वो भी सोचेगा यार ये लोग किस लेवल का पढ़ करके आया है, कितनी गहराइयों तक ये लोग पढ़ करके आया कि हम इनसे क्वेश्चन पूछते लोग आंसर बता देता है। यानी मेरे भाई आपके बेचने के बाद में दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला मेरे भाई यहां पर आपको या तो दोस्त मेरे भाई प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, और या फिर मेरे भाई यहां पर क्या हो सकता है, तो आपको यहां पर लॉस हो सकता है। दो कहानी हो सकती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी आपका या तो मेरे भाई सीपी के ऊपर में होगा या फिर आपका किस पे होगा, तो एसपी के ऊपर में होगा। और लॉस भी अगर मैं पूछूं तो लॉस भी आपका सीपी के ऊपर में होगा या फिर आपका मेरे भाई एसपी के ऊपर में होगा, ठीक है। मैं यहां पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा तरीका अगर बता दूं जिससे सारे सवाल बन जाए, तो बताओ। या तो यही कह सकते हैं ना कि हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा, मैं तुम्हें क्वेश्चन सेट करना सिखा रहा हूं। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और 10 वस्तुओं के यहां पर क्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और हमें 10 वस्तुओं के यहां पर जो है विक्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ। आइदर यू कैन गेट द प्रॉफिट और यू कैन गेट द लॉस, इट डिपेंड टोटली अपॉन द क्वेश्चन, ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। यहां पर ये चीजें हो सकती हैं आपके सामने। दीज आर द 4 टाइप्स व्हिच कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर 4 टाइप हैं। प्रॉफिट होगा तो 2 चीजों पे, लॉस होगा 2 चीजों पे। मैंने बच्चों के लिए सिंपलीफाई कर दिया। मैंने कहा नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें कोई बेसिक, नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें कुछ, और सीधा सीधा एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान रखो मेरे भाई। चाहे तुम्हें यहां पर प्रॉफिट हो, चाहे तुम्हें यहां पर लॉस हो, चाहे वो सीपी पर हो या एसपी पे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस भी चीज के ऊपर में होगा तुम यहां पर क्या करोगे, तो लेट कर लोगे। और लेट क्या कर लोगे, तो मेरे भाई लेट यहां पर कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, ठीक है। आप ऐसे मान करके चलो, लेट पर आर्टिकल, ठीक है। या तो लेट मेरे भाई जैसे सीपी है, या तो सीपी एसपी है, तो लेट सीपी है तो सीपी ले लो, एसपी है तो एसपी ले लो। लेट सीपी या एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी या एसपी ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई। और बी कितना मान लेना है तुम्हें यहाँ पर, ₹1 या 1 यूनिट मान लेना है मेरे भाई, यहाँ पर 1 यूनिट मान लेना, बस बात खत्म। सीधी सी बात है। अगर तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर लाभ हो रहा है या तुम्हें हानि हो रहा है, अगर तुम्हें क्रय मूल्य पर हो रहा है या विक्रय मूल्य पर हो रहा है, जिस पर भी हो रहा है, अगर क्रय मूल्य पर हो रहा है तो हम क्रय मूल्य को 1 यूनिट मान लेंगे, और अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 यूनिट मान लेंगे। बस इतना ही समझना है। अब उसके बाद देखो, जो 4 सवाल लगातार के मैंने तुम्हें दिखाए, उड़ा करके नहीं फेंक दिया तुमने तो मेरा नाम बदल देना। अब यहां देखो, सीधा सीधा कहा गया भैया आपने यहां पर देखो, सिर्फ ये देखना, गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहां पर गेन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई, यानी तुम्हें गेन हुआ है, और गेन हुआ है तो किसके ऊपर में हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 वस्तुओं के मेरे भाई सीपी पे, तो फायदा अगर सीपी पर हुआ तो मिश्रा जी सीपी को कितना मानेंगे, 1 यूनिट। और अगर फायदा या लॉस अगर एसपी पर हुआ तो एसपी को कितना मानेंगे, 1 यूनिट। तो अगर ये फायदा सीपी के ऊपर में हुआ है तो यहां पर कहोगे सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ऐसा समझा रहा हूं कि जीवन में लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी कितना सर, 1 रुपया या 1 यूनिट मान लेते हैं कि सर एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया के बराबर।
ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 10 मोबाइल फोन बेचूंगा तो मुझे 10 खरीद के लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर तुम सीपी मानते हो, याद रखना सीपी मानते हो तो सीपी निकलेगा, एसपी मानते हो एसपी निकलेगा, सीपी मानते हो सीपी निकलेगा, एसपी मानते हो एसपी निकलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप समझिए, आपने यहां पर दो वस्तुएं बेची हैं, कितनी बेची हैं? दो। तो आपने खरीदी भी होगी कितनी? दो। एक वस्तु को 1 रुपए में, दो वस्तु को 2 रुपए में। अब आ जाओ प्रॉफिट के ऊपर में। प्रॉफिट जो हुआ है वो 3 सीपी के बराबर में, 1 सीपी का मान 1 रुपए, 3 सीपी का मान 3 रुपए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पॉइंट नंबर 1 क्या नोट करना होता है? पॉइंट नंबर 1 नोट करना होता है जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सीपी के ऊपर है, एसपी के ऊपर है। तो आपने कहा सीपी के ऊपर है, सीपी के ऊपर में है तो सीपी को 1 रुपया मानो। ठीक है, तुमने अगर बेचा 2 वस्तु है तो खरीदा भी तुमने 2 वस्तु होगा। प्रॉफिट तुम्हें कितने का हुआ है मेरे भाई? 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का हो गया। तो सीधा सीधा यहां से प्रॉफिट का परसेंट निकाल लो। 3 का फायदा कितने के ऊपर में? 2 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे? 100%। सीधी सी बात है मेरे भाई, काटोगे तो 150 आ जाएगा। बोलोगे गुरुजी पैसा का हम क्या करें? अचार डालो, इसका कुछ मत करो मेरे भाई। जब परसेंटेज पूछा है तो पैसे का क्या करोगे? कुछ मत करो। मेंस का क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर ये। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था, सीधा उड़ा दिए। एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर, अब देखो आप यहाँ पर, जैसे सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखोगे तो गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12। अब जो यहाँ पर गेन हुआ है वो मेरे भाई यहाँ पर 12 एसपी के बराबर हुआ है। तो यहाँ जो फायदा है वो एसपी के ऊपर में है, और फायदा अगर एसपी के ऊपर में है तो अब एसपी को 1 यूनिट मानेंगे। फायदा सीपी के ऊपर में होगा, सीपी को 1 यूनिट, फायदा एसपी के ऊपर में होगा, एसपी का यूनिट। तो लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई, प्रत्येक वस्तु का जो एसपी है मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 1 यूनिट। अब मैंने 60 कलम बेचे हैं, मैंने 60 कलम बेचे हैं, तो 60 कलम बेचे हैं, एक कलम को 1 रुपए में, तो 60 कलम को कितने में मेरे भाई? 60 रुपए में। 60 कलम को कितने में? मैंने 60 रुपए में बेचा है। फायदा हुआ है 12 विक्रय मूल्य के बराबर। तो फायदा यहां पर कितना? तो 12 इंटू 1, यानी फायदा हमारा इतने का हुआ है। ठीक है, अब देखो याद रखना, सेलिंग प्राइस में से मेरे भाई याद रखना, प्रॉफिट को घटाते हैं तो हमारा सीपी आ जाता है, या सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस को जोड़ते हैं तो सीपी आ जाता है। ये 2 तरीके हैं। तो अगर हम 60 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 48, और अगर आ जाएगा तो हम यहाँ सीधा सीधा लाभ का परसेंटेज निकालेंगे। 12 का लाभ 48 के ऊपर इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई? 100%। सीधा सीधा सर काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? सी। मतलब जो चीज तुम पर होगा, जैसे लाभ हुआ अगर मान लीजिए क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य को 1 रुपया मान लिए, लाभ या हानि हुआ विक्रय मूल्य पे तो उसको 1 रुपया मान लिए, जिस पर होगा उसी को 1 रुपया मानेंगे, और उसके आधार पर हम सारी चीजें लिख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन जो तुम्हारे कंसेप्ट को एकदम धारदार बना देगा, और वो ये सवाल है, पढ़ो मेरे भाई। तुमने यहां पर क्या किया? 30 मीटर कपड़ा बेचा, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर के, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई 10 मीटर के सेलिंग प्राइस के। प्रॉफिट तुम्हारा किस पर है? एसपी पर है। तो किसको 1 यूनिट मानोगे? एसपी को 1 यूनिट मानोगे। मेरे भाई लाइक आप लोगों का रुक गया, यही मजा नहीं आ रहा है। देखो अभी मेरा फ्लो टूट गया ना। इतना भी मतलब एकदम बिजी मत हो जाओ, एकदम घुस मत जाओ कहानियों में, लाइक करना छोड़ दो। मैं तुमसे कभी इसके अलावा कुछ और नहीं कहता हूं, लेकिन ये मेरा हक है जिससे मैं बोलूंगा, ये मत छोड़ो आप लोग। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर एसपी के ऊपर में है तो हम यहां पर क्या कहेंगे? एसपी को मानेंगे कि गुरुजी लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, हर वस्तु का मेरे भाई यहां पर जो एसपी आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 1 रुपया मान लेते हैं। अब मैंने 30 मीटर कपड़ा बेचा है, तो मेरे भाई यहां पर जो है कितना हो जाएगा? 30 रुपया का मैंने कपड़ा बेच दिया, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 10 मीटर के विक्रय मूल्य पे, यानी प्रॉफिट मेरे भाई 10 रुपए का। 30 रुपए में से 10 रुपए का लाभ घटा दो तो हमने खरीदा है 20 में। अब यहीं से लाभ का परसेंट निकालो मेरे भाई, 10 का लाभ 20 के ऊपर इंटू कितना मेरे भाई? 100। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर कहानी है, 20 से 5 बार में 10 बचे, कितना हो जाएगा? 50। यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 50 का। लेकिन हम ये घटिया काम नहीं करेंगे। हमसे कौन सा परसेंट पूछा है जो हम यहाँ परसेंट बताएं? हमसे परसेंट तो पूछा ही नहीं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा वो तो देख ले। तो क्वेश्चन में यहां पर ये कहा गया है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज 480। भैया ये लोग हमको क्या दे दिया? सीपी, और बोल दिया एसपी बताओ। हम तुम्हें खीर देंगे, तुम मतलब आप क्या बोलते हैं वो, ठीक है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने जो है सीपी दिया है और एसपी मांगा है, तो यहाँ पर जो है तुम दूध मांगोगे तो दूध ही देंगे, खीर मांगोगे तो खीर ही देंगे, वो वाली कहानी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे। मेरा यही पॉलिसी है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस तुमने दिया 480। तो मैं यहाँ पर ये बात कहता हूँ, ये जो जनाब हमारे सामने 480 है, ये किसकी वैल्यू है? सीपी का मान है, खरीदने की कीमत है। खरीदने की कीमत है मतलब किसका मान है? तो 20 का मान है। और हमसे जो पूछा है वो किसका पूछा है? तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मान पूछा है। अब अगर हम सेलिंग प्राइस का बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। इतना प्यार से तुम इसे काटो कि महसूस भी ना हो कि ये कट चुका है। और मेरे भाई 24 × 3 हमारा 720 आ जाएगा। बात खत्म।
कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा बी फॉर बड़की बहू, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो कभी अगर पैसे पर भी हिसाब किताब आ जाए मिश्रा जी फर्क नहीं पड़ता, ये देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। 18 नंबर तक सवाल खत्म, 3 सवाल आपके और हैं, उसके बाद में आज का सेशन का सारा खत्म, फिर हम कल पढ़ेंगे सेशन नंबर 2 पे, ठीक है। अब मेरे भाई बहुत पढ़ लिया तुमने लाभ और हानि, किसके ऊपर में, क्रय मूल्य के ऊपर में। अब पढ़ो लाभ या हानि विक्रय मूल्य के ऊपर में, ठीक है। फर्क क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, अगर दो चीजें होती हैं तो फर्क क्या होता है, देखो दोनों में मेरे भाई यहाँ पर फर्क क्या है हम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है बाबू और उसको प्रॉफिट होता है किसने का, 20% का होता है भाई, ठीक है, और ये होता है सीपी के ऊपर में, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है भाई समझिए। बाबू बोलते तो अपना वाला बाबू मत समझ लेना, ये हमारा बिहार वाला बाबू है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसे ही किसी को बाबू बोल देते हैं, एक बार गलती से हम एक दोस्त को बोल दिए, और समझिए यहाँ पर दोस्त कौन हो सकता है या हो सकती है, कॉलेज के ऐसे ही 2-4 दोस्त लिखते ग्रुप में बैठे हुए थे, समझ रहे हैं मिश्रा जी यहाँ पे, उसमें एक लड़की भी थी, तो भाई से बोल दिया और बाबू क्या कर रहे हो। अब वो बेचारा मतलब उसको ऐसा लगा वो वाला बाबू है, बड़ा मुश्किल लग गया हमको समझाने में यार महाराज वहाँ पे। तो पूरे कॉलेज टाइम पर जो है अपने आप को बढ़िया तरीके से कंट्रोल करके रखे, हर जगह बाबू बोलना है, यहाँ नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ वाला बाबू कुछ और है, हमारे यहाँ वाला बाबू कुछ और है। हम तो ट्यूशन पढ़ाने भी जाते थे तो बच्चों को बोल देंगे, हमें ही बोल देंगे, हम भी आज भी कहीं जाते हैं, आज भी जो रिलेटिव हमसे मिलने आते हैं और बाबू कैसे हो, तो मतलब हम उनके वो वाले बाबू थोड़े हो गए मिश्रा जी बताइए। बट हमारे इन बाबू लोगों का दिमाग खाली उसी बाबू लोगों पे घूम रहा होता है, बाबू बोल दिए तो बस वही बेबी वाला बाबू हो जाएगा इनका। कितने अच्छे बच्चे आप लोग बताइए, कितना नेक विचार रखते हैं, और मन की जो मुस्कुराहट है क्या ही बात है। आ जाओ पढ़ लो, कोई बात नहीं, आ जाओ 20% ऑन यहाँ पर एसपी, पढ़ लो बाबू पढ़ लो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा, प्रॉफिट कोई और ले जाएगा। आज हमारे मिश्रा जी से पूछो यहाँ पे क्या नहीं किया था उन्होंने, मतलब साहब भाई साहब उसी कलर का कपड़ा पहनते थे जिस कलर का यहाँ पर वो साड़ी पहनती थी, सोचो ऐसा ऐसा दल यहाँ पे एकदम, मतलब साड़ी के कपड़ों से यहाँ पर जो है ये अपने शर्ट के कपड़े मिलाते थे। एक वो भी क्या पल था, एक ही तरह का काम मिश्रा जी, मतलब शुरू में जाएंगे भाई साहब ये भी वो भी, अपने लिए भी शॉपिंग करेंगे, उसके लिए भी पैसा कहाँ से आएगा, जन बाबू जी यहाँ पर इनको देंगे, लो बाबू यहाँ पर जो है तुम आज पनीर मंगा के खा लेना, तुम यहाँ पर ये मंगा के खा लेना। हमारे मिश्रा जी बोले छोड़ो पनीर, यहाँ उसको क्या पता हम क्या खा रहे हैं भाई साहब, मतलब चावल और नमक और तेल मिला करके हमने इनको खाते देखा अपने जीवन में, और उस पैसे का बचा करके इन्होंने क्या किया, रिचार्ज, उस पैसे का बचा करके इन्होंने मेरे भाई अपने लिए शर्ट, उनके लिए साड़ी खरीदा, और आज मैडम कहाँ पे है बताइए, बिहार पुलिस में दरोगा बन गई है। अब मिश्रा जी फोन करते हैं तो बस मिश्रा जी, वो मिश्रा जी उनके लिए नहीं रहे, अब यहाँ पर उनके बच्चे जहाँ पापा बोलने वाले थे अब वो मामा बोलते हैं। इस दुख में यहाँ पर मिश्रा जी लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल, अब उससे तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन बस इंतकाम लेके रहेंगे, ये वाली कहानी है। लगे हुए हैं मिश्रा जी यहाँ पर कि देखो हम भी कुछ करके दिखाएंगे, तुम स्टेट गवर्नमेंट में, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लेकर के आएंगे। मेहनत जारी है मिश्रा जी। उस यहाँ पर माड़ भात का कसम है आपको, जान लीजिए, जो आप खाया करते थे, सोचिए नमक डाल करके उस माड़ में थोड़ा सा नमक डाल दिया, मिला करके चावल खाए, उसकी कसम है आपको, समझ रहे हैं। नौकरी लेना है 25 में, आ जाइए। तो मेरे भाई यहाँ दोनों बातें हैं, हमारा सीपी के ऊपर का भी बात है, हमारा एसपी के ऊपर भी बात है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहें, जब सर हम यहाँ पर इस 20% की बात हम करते हैं ना, तो ये 20% हमारा टूटता है और ये 1/5 हो जाता है। यहाँ जब ये टूटता है बच्चे, तो नीचे वाली वैल्यू होती है तुम्हारी सीपी और ऊपर वाली वैल्यू होती है तुम्हारी प्रॉफिट। तो तुम यहाँ पर क्या कहते हो, गुरुजी हम खरीदे कितना में थे, 5 में, और 5 में एक का प्रॉफिट में हम बेचे, तो हम बेचे कितना में, 6 में। तो यहाँ पर ये 5 और ये 6। तो कभी किसी ने भविष्य में तुमसे पूछ दिया सीपीएसपी का बाबू रेशियो बताओ, तो बोलोगे गुरुजी 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये वाला केस हमारा क्या बनता है, तो इस वाले केस की अगर हम बात करें तो ये वाला केस मेरे भाई यहाँ पर 20%। अब ये 20% जो होगा ये 1/5 होगा। ये जो लाभ है ना वो देखो विक्रय मूल्य पर है, तो अब नीचे वाली जो चीज़ आएगी वो आ जाएगी मेरे भाई विक्रय मूल्य, नीचे वाली जो चीज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगी, और ये हमारा क्या होगा तो मेरे भाई प्रॉफिट। अब अगर हम देखें तो हम सीपी और एसपी की बात करते हैं, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमने किसी वस्तु को 5 में बेचा जी जनाब, कितने में बेचा है, 5 में बेचा है, और 5 में 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी 5 में से 1 घटा दो तो खरीदा कितने में होगा, 4 में। तो यहाँ पर जो है मतलब ये मान करके चलिए आपका पिंक और उसका पिंक सेम नहीं होता है, ये वही कहानी है मेरे भाई। ये 20% और ये 20% मेरे भाई सेम नहीं है, आप अपने आप को हमसे मत जोड़िए, यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए आपका बाबू और हमारा वाला बाबू सेम शब्द नहीं है मेरे भाई, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ये जब 20% का प्रॉफिट सीपी पर होगा तो रेशियो 5-6 का बनेगा, और यही जब एसपी पर होगा तो रेशियो कुछ और बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर की गई हैं, एक वही सीपी पर हुआ है तो रेशियो कुछ और, एसपी पर हुआ है तो कुछ और, तो कृपया करके इन पे कंफ्यूज आइएगा मत। छोटे मोटे 2-4 सवाल हैं,
कर लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला टाइप हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो हम यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति परचेस करता है सेल फोन, कितने का मेरे भाई यहाँ पर, तो जब परचेस की बात आई तो यानी खरीदने की कीमत हो गई, सीपी हो गया, और बेचता है मेरे भाई गेन में 12.5% ऑन मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने का होगा, ले भाई साहब प्रॉफिट तो हुआ है इस मेरे भाई को यहाँ पे, लेकिन वो प्रॉफिट हुआ 12.5% ऑन एसपी, 12.5% ऑन एसपी। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर एसपी हमारा है कितने का है, 12.5%। एसपी हमारा कितने का है भैया, तो 12.5%। और ये 12.5% हमारा किसके ऊपर, सॉरी एसपी थोड़ी है यार, ये गेन है ना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर गेन है, गेन हमारा कितने का है, तो मेरे भाई 12.5 का है, और किसके ऊपर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर एसपी के ऊपर में। तो ये 12.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा 1/8 होगा, कितना होगा, 1/8 होगा। ये मेरे भाई हमारा गेन है और ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट है। अब मैं सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा दिया क्या है और पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई परचेज अ सेल फोन फॉर 24,500, तो मेरे भाई क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 24,500 दिया गया, परचेज की वैल्यू है। परचेज का मतलब क्या है, तो 8 में से 1 घटा दो यानी 7, यानी खरीद की कीमत है। और हमसे क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पर 8 का मान पूछा गया। अगर हम काट दे बाबू, 7 से काट दे 3 बार में और 7 से काट दे 5 बार में, तो 3500 का 8 गुना मेरे भाई 8 तिरके 24 और आधा मेरे भाई यहाँ पर 28,000, ये हमारा कीमत है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़की बहू एकदम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज ये 22 सवाल है कुल के सेशन में, 20 नंबर पर हम लोग हैं यहाँ पे। मैंने कहा था ना धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर कहा गया कोई वस्तु को मेरे भाई 640 रुपए में बेच करके किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतना % का हानि होता है। ठीक है, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा। अब इस सवाल को देखो तुम लोग, जितना आसान तुम लोग समझते हो ना, असल में ये उतना है नहीं। अब नहीं है इतना मतलब आसान। ठीक है, आप समझिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, मैंने किसी वस्तु को इतने में बेचा और मेरे को 15% ऑन सेलिंग प्राइस पर नुकसान हो गया। ठीक है, तो हम इसे कितने में बेचें कि हमको 15% का फायदा हो सीपी के ऊपर में। देखो यार, बेसिक सिखाने के लिए सेशन नहीं है, इस बात को मान करके चलिए। ऐसा नहीं है बेसिक सिखाने के लिए नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि मैं पहले तुम्हारा 4 मिनट माहौल बनाऊं बेसिक में, फिर उसके बाद मैं स्मार्ट अप्रोच में लेकर के आऊं। तो ये वो जगह नहीं है। एप्लीकेशन पर ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए 8 से 9 महीना मिलता है, और जब मिलता है तो हम उसको एकदम शून्य से लेकर के एकदम टॉप तक कराते हैं मेरे भाई, जहां एक एक सवाल के 4-4 मेथड कराते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है, हमारे पास में सिर्फ आपकी 45 क्लास है और जिसमें मुझे आपका पूरा कवरेज कराना है, तो उसमें हम 3-4 मेथड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको सीधा सीधा मोटा मोटा एक बात बताएंगे जो मुझे लगता है आप सीखना चाहेंगे। देखो, कई बार है ना वसूल बदलने पड़ते हैं, इस वजह से नहीं यहाँ पर कि हाँ हम बेईमान बन गए, इस वजह से नहीं यहाँ पर कि मन में लालच आ गया, इस वजह से मेरे भाई क्योंकि फायदा होना चाहिए हमारा भी, समाज का भी, सबका भी। वही तरीके से है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे भाई सीपी को लेकर के, तो देखो हम पूरी दुनिया जानती है कि सीपी एसपी % होता है। सीपी कितना होता है, 100% होता है, सबको पता है। लेकिन 100% को तुम तब मानना जब मेरे भाई वो प्रॉफिट या लॉस सीपी के ऊपर में हो। जो प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर में हो, सीपी के ऊपर में हो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस एसपी के ऊपर में हुआ तो हम यहां पर एसपी को 100% बना देंगे। प्यार से बुलाओगे तो बर्थडे में आएंगे, और यहाँ पर बढ़िया तरीके से फिर दूसरे वाला बुलावट दोगे तो सीधा वहां पे राफेल वाला जो है भेजेंगे। देखे ना मोदी जी यहाँ पर एकदम पहुंच गए नवाज शरीफ के बर्थडे में। एक वक्त था यहाँ पे वो पगला गया, भैया कैसे आ गया हमारे घर पे, और जब अपने पे आए तो फिर उसके बाद में भेज दिया राफेल, 30 मिनट में साफ करके चले आओ। तो वाला कहानी है भैया। जब तुम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करवाओगे सीपी के ऊपर में ना, तो हम सीपी को 100% मानेंगे। लेकिन जैसे तुमने जब ये मतलब बदतमीजी वाली बात कर दी कि लॉस हमारा हो रहा है और यहाँ सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक देता हूं, और वो मेरा ट्रिक जो है वो ये कहता है बच्चों कि तुम एसपी को 100% मान लो। तुम एसपी को 100% मान लो। अब तुम एसपी को 100% मानोगे तो इसका फायदा क्या होगा। फायदा देखो, एक लाइन में क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे तुम्हारा, देख लेना। अब तुमने किसी वस्तु को 640 में बेचा, तुमको नुकसान हुआ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर तुमने सेलिंग प्राइस को 100% माना तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ, इस संख्या का 15%, यानी 100 का 15%, इट मीन्स 15। 100 का 15% इट मीन्स 15। तो तुम्हारा सीपी कितना हो जाएगा ये बताओ मेरे भाई। सीपी कैसे निकलता है मिश्रा जी, एसपी में से प्रॉफिट को घटाते हैं और एसपी में लॉस को जोड़ते हैं। अभी यहाँ पीछे यही बतवा लिख करके बताए थे, अभी यहाँ पीछे जो है कहीं ना कहीं लिख करके बताए थे। देखिए, एसपी में से प्रॉफिट घटा दो तो सीपी आ जाएगा, और एसपी में लॉस को जोड़ दो तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें, हम यहां कहें कि अगर मेरा विक्रय मूल्य 100% है और जो मेरा लॉस है इसी का 15% यानी 15 है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे,
तो हम कहेंगे जो हमने खरीदा था 100 जमा 15 यानी हमने इतने में खरीदा था। बस यहाँ पर अब देखो सवाल कैसे बनता है। अब बोलोगे किसी वस्तु को हमने इतने रुपए में बेचा है, यानी ये जो 640 है बेचने की कीमत है। तो अगर ये बेचने की कीमत है, अगर ये बेचने की कीमत है मतलब 100 की कीमत है, अगर ये बेचने की कीमत है तो 100 की कीमत है, और अगर मुझे खरीदने की कीमत चाहिए तो मुझे यहाँ पर 115 से गुना कर दो। तो ये मेरे भाई मेरा क्या निकल करके आ गया, सीपी। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे हम दिए थे मेरे भाई एसपी का मान, एसपी के मान से हम कहां पहुंच गए, सीपी के मान तक। एसपी के मान से कहां पहुंच गए, सीपी के मान तक। अब मैं किसी वस्तु को इतने में खरीद के लेकर के आ रहा हूं और मेरा एग्जामिनर कहता है कि अगर मैं इसको 15% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा। अब मैं कंसेप्ट लगाऊंगा। अब देखो, अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, सीपी पर। तो जब सीपी पर प्रॉफिट हो तो सीपी 100%, और जब एसपी पर प्रॉफिट हो तो अब एसपी 100%। तो अब मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पर हो रहा है, तो अब मैं कहूंगा मेरा सीपी कितना, 100% मेरे भाई। ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितने का है, तो मेरे भाई प्रॉफिट मेरा 15 का है, तो मेरा एसपी कितने का होगा, तो 100 जमा 15 यानी 115। यानी अब मैं कहूंगा अगर ये मेरी खरीदने की कीमत है, यानी अपने आप में 100 का मान है, तो 100 में 15 का प्रॉफिट तो मैं बेचूंगा कितने में, इतने में। तो इसको एक बढ़िया चाल कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास में एसपी दिया था तो सीपी निकाल दिए, अगर सीपी अपने आप में 100% है तो हम यहां पर इसका मान बता दिए। इसलिए मैंने कहा एक लाइन में सवाल बना करके दिखाऊंगा, वही है वो एक लाइन। थोड़ा कष्ट हुआ होगा तुम लोगों को समझने में, 2 बार देखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तुम्हें क्या लग रहा है इस पूरे क्वेश्चन को भाई तुम्हारा सॉल्व करेगा? नहीं करेगा। डिजिटल सम किस बात का है भाई? और डिजिटल सम छोड़ो, यूनिट डिजिट हमारा किस बात का है ये बताना। भाई साहब डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, तमाम तरह की ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, हम वो क्यों ना करें। ठीक है, तो हम मेरे भाई डिजिटल सम लगाएंगे। सबसे पहली बात हमें इतना तो पता है मेरे भाई दशमलव आएगा, तो यहां पर ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब यहाँ डिजिटल सम देखो, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 6 4 10, 8 18 खत्म, ये हमारा 4 आएगा। तो डीएस हम खाली देख लेते हैं मेरे भाई डिजिटल सम से। अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे, 6 और 4 मेरे भाई 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7 हो गया, और 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। 7 इंटू 7 मेरे भाई 49 हो जाता है। 49 में 9 को खत्म करो, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मैं कहता तो हूं तो कि तुम मुझे बड़े से बड़े सवाल ला करके दो, मैं उन्हें उसको चुटकी में ना उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम बदल देना। भाई साहब ये पता है कहाँ से तरीके आते हैं, ये वो स्मार्ट अप्रोच होते हैं जो हमने सीखे अपने तैयारी में, जो हमने मेरे भाई यहाँ बुद्धि लगाई, जिसके ऊपर में हमने काम किया, जिसके दम पर हमने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, कि बच्चों वो कन्वेंशनल तरीके मत जाओ, वो पुराने बाबा आदम जमाने के यहाँ पर जो है मास्टर लोगों का कंसेप्ट मत सीखो, जो यहाँ पर तुम्हें सिखा करके अपने आप को भी आउटडेट किए हुए हैं और तुम्हें भी आउटडेट कर देंगे। उन तरीकों को सीखो जिससे पेपर तुम फोड़ सकते हो। 9 मिनट में हमने गणित का पेपर उड़ा दिया था पूरा का पूरा। 51 मिनट में पूरा सीजल का पेपर करके बैठे हुए थे। 185 स्कोर था हमारा 200 में। 15 सवाल 15 नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि जीएस के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है सारे सवाल आना जीएस के। गणित का पेपर मेरे भाई 200 में 227 हमारे स्कोर थे, सिर्फ उस रफ्तार, उस एक्यूरेसी, उस कंसेप्ट के कारण। ठीक है, अभी आप इसका एक और वर्जन देखो, आप यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, तब जाकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप यहाँ पढ़ो। ठीक है, तो आप इस सवाल को मेरे भाई पढ़ो। 21 नंबर 22 नंबर, बढ़िया सवाल है, दिमाग का धागा खोलेगा। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/8 ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भय इंकर अ लॉस ऑफ 17%। अगर हम किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 4/10 पर बेचते हैं तो हमको 17% का नुकसान हो जाता है। इफ वी सेल इट एट 88% ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा। आरपीएफएसआई का बड़ा बढ़िया सवाल, सीजल के मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है ये। आ जाइए, किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को, तो मैं यहां पर ये कहता हूं कि नीचे वाली चीज हमेशा मूल विक्रय मूल्य होती है। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई ओरिजिनल एसपी है। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहां पर ओरिजिनल एसपी है। तो अगर हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में बेचा, यानी अगर हम मान करके चले ओरिजिनल एसपी, पहले हम किसी वस्तु को मेरे भाई 10 रुपए में बेचते थे, और अब हमने डिसाइड किया यहां पर कि जो नया वाला एसपी होगा, यानी पुराने वाले एसपी के 4/10 पर हम उसे बेचेंगे। यानी 4/10 पे मतलब कितने बेचेंगे, 4 में। तो अगर नया वाला एसपी मेरे भाई इतना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो सर ये पुराना विक्रय मूल्य था और ये नया विक्रय मूल्य है। तो वही कहा गया, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर 17% की हानि होती है। यानी अगर मैं यहां पर किसी वस्तु को मेरे भाई 4 में बेच रहा हूं, तो 4 में बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, हानि। 4 में बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, हानि। तो अगर मुझे कभी यहां पर सीपी निकालना है तो मैं यहां पर कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा मैंने किसी वस्तु को 4 में बेचा और 4 में बेचने पर मुझे 17% का हानि हो गया। ठीक है, 100% के समान में 17% की हानि, यानी मेरे भाई यहां पर ये 83% का मान है। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो मुझे 100 से गुना करना होगा। ये अगर बेचने की चीज है और 17% के बाद की चीज है, यानी 83 का मान है, तो 100 से गुना कर दूंगा तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं यहां पर कि मुझे इस वस्तु को मेरे भाई
भाई बेचना है। और क्या में, तो यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे, मूल विक्रय मूल्य कितना है 10, और अगर मैं 10 के 88% पर इसे बेचूं तो फायदा या लाभ क्या होगा। मेरे भाई इस बात को समझना, लाभ और हानि में सवाल को बनाने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, रेशियो काम आता है। ठीक है, आपने किसी वस्तु को इतने में खरीदा, आप उसको इतने में बेचना चाहते हो, प्रॉफिट कितने का होगा, रेशियो का कांसेप्ट लगाओ, बात तुम्हारी बन जाएगी। जीरो से दोस्त यहां पर तुम अपने जीरो को उड़ा दो। ठीक है, 4 से अगर तुम काटोगे मेरे भाई यहां पर तुम 22 बार में उड़ा दो मेरे भाई यहां पर। ठीक है, और अगर काटना चाहते हो तो मेरे भाई और तुम काट सकते हो। कैसे काट सकते हो, देखो यहाँ पर, चाहे मत काटो, ये यहाँ पर मेरे भाई 1000 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 83 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 3 × 2 6 8 2 16 16 पास में, और 83 का 2 गुना मेरे भाई 166 हो जाएगा, 6 6 12 6 1 7 1 8 मेरे भाई यहाँ पर 182। तो यहाँ पर इतना कुल मिलाकर के 826 का फायदा, 826 का मतलब 82.6 हमारा इतना हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 82 यहाँ पर इतने का फायदा, इसको 10 से भाग कर दो 100 बन जाएगा, इसको 10 से भाग कर दो इतने का प्रॉफिट। यानी ये मूल विक्रय मूल्य था, यदि हम उसको इतने में बेचते हैं यानी इतने में, तो किसी वस्तु को इतने में बेचने पर इतने % की वैल्यू 100 से गुना कर दिए, सीपी आ गया। अब कहा गया यदि तुम मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचोगे, इतने में खरीदा इतने में बेचा, यानी इतने में खरीदा इतने में बेचा, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि आप इसको 10 से भाग कर दो ना, इसको 10 से भाग करोगे तो 100 हो जाएगा, और इसको 10 से भाग करोगे तो 182.6 हो जाएगा। फायदा कितने का, 82.6 का, कितने के ऊपर में, 100 के ऊपर में, यानी इतना %, बात खत्म। ठीक है, इसी में का एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज्यादा मेरे भाई ट्रेंडिंग में है, और मैंने शुरू में ही सवाल मेरे भाई कहा था कि मैं मतलब आपको इजी भी क्वेश्चन कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा और टफ भी कराऊंगा। तो आज के सेशन का अंतिम सवाल क्या है, यहां पर पढ़िए, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे भाई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका मेरे भाई नया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, मूल विक्रय मूल्य हमारा कितना था, मूल विक्रय मूल्य हमारे सामने मेरे भाई 5 था, और अब हमने उसको डिसाइड किया कि हम कितने में बेचेंगे, तो 2 में। अब किसी वस्तु को हम 2 रुपए पर बेचने पर मानो को इतने % की हानि होती है। ठीक है, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, हम सीपी ऐसे निकालेंगे, हमने 2 में बेचा। ठीक है, हमें हुआ 27% का हानि, 100% के समान में मेरे भाई यहाँ पर 100% के समान में 27 का हानि, तो हम यहाँ पर कहेंगे 100 में से मेरे भाई 27 निकाल दो, 100 में से अगर मेरे भाई यहाँ 27 निकाल दोगे तो 73%, यानी इतने का मान है। सीपी निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 100 से मेरे भाई गुना कर देंगे। ठीक है, अब बात आ जाता है मेरे भाई एसपी का, यहाँ पर क्या कहेंगे, यदि वह इस मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचे तो लाभ क्या होगा। ये तुम्हारा मूल विक्रय मूल्य है, और इसका 84% पर तुम बेचोगे तो क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आजकल बहुत ट्रेंड में है। कर लो मेरे भाई, कुछ भी नहीं है यार, सीधा रेशियो लो, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर काटोगे भाई, किससे काट पाओगे बताओ, 2 से काट लो भाई, सीधी सी बात है, 2 से काटोगे तो तुम्हारा 42 बार में कटेगा। 100 × 100 मेरे भाई चाहोगे तो 5 से भी काट सकते हो, 5 से तुम कितनी बार में काट लो इसको, 5 से तुम 20 बार में काट लो, 2 से काट लो 10 बार में, 2 से काट लो मेरे भाई 21 बार में। तो ये 10 से अगर तुम काटोगे तो भाई वही बात है, 1000 आ जाएगा, और यहाँ 21 का मेरे भाई यहाँ, या 73 का 1 गुना 73 का 3 7 पास में, और 73 का 2 गुना 146, और यहाँ पर 153। तो मेरे भाई यहाँ पर फायदा कितने का, वही बात है 533 का, 10 से भाग कर दो 53.3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये आरपीएफ एसआई का भाई देखो यार, दोनों क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चन था, 21 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया सवाल था। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, तभी जाकर के तुम्हारा फायदा होता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मैं तो यार शीट में तुम लोगों के हर तरह के क्वेश्चंस रख रहा हूँ, ताकि तुम्हें पूरी तरीके से फायदा हो। ठीक है, अब ये 22 क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में करवाए हैं, बढ़िया तरीके से, तगड़े तरीके से। अब तुम्हें क्या करना है, जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, सारी बातें मजाक की हटा करके, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो। मैं हर दिन के जो सेशन होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, उस सेशन में जो क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके अलावा मैं आपको मेरे भाई प्रैक्टिस करने के लिए भी देता हूँ। अभी ठहरो, सेशन खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट और लूंगा तुम्हारा, भागम भाग वाली स्थिति मत बनाओ अभी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात तुम्हें बतानी है, तब से तो मैं पढ़ा रहा था। तो ये जो तुम्हारा टेलीग्राम है, मैथ्स बाई आदित्य रंजन, ठीक है, इसी टेलीग्राम के ऊपर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम यहाँ पर टाइप वाइज और लेवल वाइज, सेम इसी तरीके से मैं बैच में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पढ़ा दिया पूरा सवाल, सारा क्वेश्चन बाइलिंगुअल। अब इसके साथ में आंसर अटैच करके मैंने ये पीडीएफ दे दी। ठीक है, अब तुम्हें जो करना है वो क्या करना है, इसके अलावा अब मैंने आपको दिया है डीपीक्यू। 2 मिनट ठहरिए और 2 मिनट मेरी बात को सुनिए, अभी सेशन एंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी डीपीक्यू। इस डीपीक्यू में मेरे भाई ये जितने भी सवाल दिए, ज्यादा मैं खुद ही नहीं दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन डेली के दे रहा हूँ। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन मेरे भाई विद सॉल्यूशन के साथ में है, विद सॉल्यूशन के साथ में। अब सोचो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया फायदा। यूट्यूब के ऊपर में आपको क्लास भी मिल रही है, आपको उसका वीडियो भी मिल रहा है, टेलीग्राम के ऊपर में आपको मेरे भाई 10 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, और उसके बाद में ये सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो जो आज के सेशन में पढ़ाया वही टाइप के क्वेश्चन हमने आज दिए हुए हैं, इस
इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा तुम्हारा खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जैसे जिन बच्चों ने बीच में सेशन ज्वाइन किए थे वो एक बार शुरू से देख लेना, ठीक है। और जिन्होंने शुरू से देखा था मिश्रा जी, आप भी एक बार क्या करिएगा कि एक बार पहले देख लीजिएगा मेरा सेशन दोबारा से, और देखने के बाद में तब आपको डीपीक्यू वाला क्वेश्चन लगाना है। ऐसे मान करके चलिए कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, और तब पूरा पूरा 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद में तब आंसर की से आंसर मिलाइएगा और देख लीजिएगा आपने कितना सही बनाया है, ठीक है। हर डीपीक्यू में अपने आप को नंबर देते जाइएगा, ध्यान रखिए 6/10, 8/10, 9/10 ऐसे करके वहां पे। और जब हो जाएगा, जो गलती हो जाएगी उसको जाकर के सॉल्यूशन में देखना है। ये तरीका इसीलिए अपनाया गया है ताकि इस बार के पेपर में आपका बढ़िया स्कोर आए, क्योंकि मैं मानता हूं यहाँ पर कि वेंडर के साथ में थोड़ा उलटफेर हो सकता है, और वैसे केस में क्वेश्चन का लेवल भी उलटफेर होगा। तो आप मेरे भाई, मेरे चैंपियंस पहले से तैयार हो, कभी वो ये ना कहें कि गुरुजी आपने जो है थोड़ा कम पढ़ा दिया, आपने उस लेवल का नहीं करवाया, हमारी प्रैक्टिस में गुरुजी कमी रह गई। मेरे बच्चों का किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होने दूंगा, ये आदित्य रंजन का वादा है। तुम पढ़ते जाओ, मैं मेरे भाई तुम्हारे साथ में हूं, तुम तीर चलाते जाओ, मैं तुम्हें दिशा देते जाऊंगा। बस ये समझ लो यहाँ पे। अर्जुन तुम बनो, इस युद्ध तुम्हारा है, ये मेरे भाई जो है चक्रव्यूह तुम्हें तोड़ना है, इस बात को ध्यान रखो। ये महाभारत तुम्हारी है, हम तो सिर्फ यहाँ पर पीछे से बैठ करके तुम्हें बताएंगे करना क्या है और कैसे करना है। बस तुम मानते जाओ, उसके बाद में भेज दोगे तुम इसको। अब ये कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो मिलेगा मेरे भाई तुम्हारा अपना टेलीग्राम, 2 टेलीग्राम है आपके, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। तो मेरे भाई मैथ्स के डेली सेशंस के सारे पीडीएफ हम कहाँ पे डाल देते हैं, तो मेरे भाई मैथ्स भाई आदित्य रंजन वाले पे डाल देते हैं। ये रहा मेरे भाई यहाँ पे 17.5 लाख से ज़्यादा बालक जुड़े हुए हैं इसके अंदर में, तो आप भी इसको जुड़ जाइएगा, फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर हमारा रैंकर्स गुरुकुल भी है, यहाँ पर 8,86,000 बालक हैं यहाँ पे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिएगा, ठीक है। और बाकी बढ़िया तरीके से करते रहो। बैचेस के बारे में हम आराम से कल बता देंगे, आज हमें कोई यहाँ पर भागम भाग नहीं है, आराम से। मैथ्स का मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बैच हो गया, और यहाँ पर जो है कॉम्बो हो गया, आराम से कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बढ़िया से पढ़ो। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करके, कमेंट करके, और कहानी कैसी थी आज की वो भी बताना मेरे को, ठीक है। चलो मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही भैया, बिल्कुल कल पढ़ाएंगे एकदम, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी, मैथ्स की क्लास होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, उत्तर क्लास होगी तो भाई क्लास होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।